अच्छा जी। तो गाइस, ट्यूटोरियल 10 का मैं एजेंडा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग वी विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस इन स्टेटा। आई डिस्कस के व्हाट डू वी मीन बाय क्लासेस होती क्या है, एंड देन वी विल see what's the difference between local and global macro, and then I'll start discussing about the loops के लूप्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं स्टेटा के अंदर। एंड इन द लास्ट वी विल सी हाउ टू अप्लाई दोज लूप्स इन इन स्टेटा। इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को एक ईमेल भी की थी, एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपसे एक पेपर शेयर किया था स्टेटा जर्नल का ऑन स्पीकिंग स्टेटा लूप्स अगेन एंड अगेन। एक अच्छा बहुत अच्छा पेपर है। उसमें उसने बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप स्टेटा के अंदर जो है आप लूप्स कैसे लगा सकते हैं। मैं वो पेपर मैंने आप लोगों के लिए आपके ड्रॉप बॉक्स में भी डाल दिया, इट्स अवेलेबल इन लैब 10 एज वेल। तो आप इसको भी पढ़ के आप अच्छा एक आइडिया ले सकते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पर इसका जो ऑथर है वो निकोलस जे कॉक्स हैं। अगर आपको भी स्टेटा की में जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव भी यही होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये स्टेटा के माली वारिस हैं, स्टेटा के मई बाप हैं ये। और ये काफ़ी स्टेटा के बारे में चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप इनको इनकी इस रीडिंग को लाजमी पढ़ें। इससे आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी कि आप क्या क्या हम कर सकते हैं स्टेटा के अंदर यूजिंग दिस लूप। तो इसके लिए भी आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि अगर आप लोगों ने इसको पढ़ना हो तो आप इसको बड़ा इजीली आप इसको स्टडी करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये लाजमी आप लोग देखिएगा। तो हमारा लेक्चर हम आज का हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लेट मी प्लीज जी दाऊद। सर ये क्विज आप कब प्लान कर रहे हैं टेंटेटिवली? क्विज यार मोस्ट लाइकली सेकंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा। सेकंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो हमारे पास मैं अगर आपके सामने भी कैलेंडर खोलूँ यहाँ पर, तो आज हम लूप्स कर रहे हैं। अगले फ्राइडे को हम लोग लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ हम जो है अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जैसे हम ऑलरेडी जैसे कर रहे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग करेंगे विजुअलाइजेशन, स्टेटा में हम विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और फिर उसका आखिरी जो है आखिरी 15 अप्रैल को हम लोग जो है हम उसमें टेस्ट करेंगे हम लोग सैंपल्स। इस डेटा में हम सैंपल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप कैसे बना सकते हैं, ये हम 15 में करेंगे और 15 के बाद आई थिंक वी विल बी डन। तो लिहाजा ये 18th वीक यानी जो 18 से ये वाला वीक है 22nd तक, या फिर 25 से ये वाला लास्ट वीक, इस इन दोनों में क्विज़ेस की क्विज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली आपके सेकंड लास्ट वीक अप्रैल में हो जाएगा ताकि टीएस के पास भी टाइम हो आपका क्विज चेक करने का। तो इस तरह से हम उसमें हम इसको करेंगे। तो ये आइडिया फिलहाल अभी है। लेट्स सी। अच्छा। तो um, फिर जी। फिर लास्ट में ट्यूटोरियल नहीं हुआ? लास्ट वीक ट्यूटोरियल नहीं हुआ था क्योंकि क्लास अटेंडेंस तो बहुत कम थी। तो मैंने उसमें किया यह था कि मैंने अतीक की मैंने वीडियो जो थी मैंने अपलोड कर दी थी। तो अतीक की वीडियो में अंदर भी वो लूप सीख करा रहे हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो इट्स फाइन, आप छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि मैं आज वाली वीडियो में अतीक वाला कंटेंट भी कवर करा दूंगा। तो उसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। सर वो काइंडली ये जो क्रॉस इंस्ट्रक्टर कंटेमिनेशन है ना सर, वो नहीं समझ आती बिल्कुल। अतीक वाली वीडियो की जो पहले भी, बात है। जी सर, पहले भी आपने रिकमेंड की थी वो। समहाउ द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि वो नहीं सिंक हो पाते आप उनके मेथड ऑफ डिलीवरी से, द वे ही इज ठीक है। कंडक्टिंग। ठीक तो है। एनीवेज आप बता रहे हैं कि आप इसको दोबारा कवर मैं कर रहे हाँ हैं, मैं तो इसको भी दैट करवाने जा रहा हूँ मैं इसको कवर में। अच्छा। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। आ, आज की डेट अप्रैल 1 लूप। ठीक है। आज लूप्स का हमारा आज लूप्स डे है। ठीक है, इट्स लूप्स डे। लूप्स डे। अच्छा यार, लूप्स आपकी ज़िंदगी बहुत आसान करते हैं। लूप्स के साथ आपका सबसे बड़ा जो सबसे एडवांटेज है बेसिकली, लूप्स आपके सारे कामों को 1 सेकंड में कर सकते हैं लूप, अगर हम लूप्स को हमें सही तरह से इस्तेमाल करना आता हो।
लूप्स का सिंटैक्स एक दफ़ा हाथ पे आपके आ जाए तो आप बार बार एक काम को बड़े इजीली आप करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि लूप कैसे मीन्स इनको आसान कैसे किया। मैं आपको अपना एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मैंने उस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे किया और मेरी ज़िंदगी कैसे आसान हुई। तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं लूप के साथ में क्या क्या करूँगा। और मैं आपको अपनी पूरी डू फाइल भी वॉक थ्रू करवाऊंगा जिसमें आप लूप्स को आप इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। तो लेकिन लूप्स को समझने से पहले हमारे पास डिफरेंट आई वांट टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। there are two types of classes. One class is called R class, which is short for, which is abbreviated for regular class, and the other is E class, ठीक है, which is the estimation class. आपने इन दो क्लासेस जब भी स्टेटा को कमांड रन करता है, जब भी स्टेटा में कमांड रन होती है तो इसमें इन या तो आर क्लास आती है या ई क्लास आती है, भी दोनों क्लासेस भी आ जाती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज हमें डेटा लोड करते हैं सीसीस ऑटो। लेट्स ओपन a data set which is this use auto, this use auto, comma clear, control L control D, ठीक है। this use auto आपने ओपन कर लिया है। अब आपके सामने ये डेटा सेट ओपन हो गया। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रन करूँ सम प्राइस, बल्कि सम रन करने से पहले हम हेल्प सम देखते हैं। लेट्स सी हेल्प सम। गाइस ये आपकी ना हेल्प की डॉक्यूमेंटेशन है स्टेटा ने जो की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ें आपको स्टेटा आपको देगा। अब अगर आप नीचे आओ यहाँ पर तो ये देखो इसने स्केलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्लास होती है, ठीक है। यानी स्टेटा जो है, स्टेटा की जो समराइज कमांड है, स्टोर्स द फॉलोइंग रिजल्ट इन दीज थिंग्स। जो आप जो रिजल्ट्स आप देख रहे होते हैं ना समरी कमांड में, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने समरी कमांड रन करूँ, इफ आई रन द समरी कमांड दिस यूज ऑटो कंट्रोल एल कंट्रोल डी, तो इसने आपको ये रन कर दिया, ये डेटा आ गया आपके सामने। अब हम करते हैं सम प्राइस, लेट्स रन दिस थिंग। अब अगर मैं आपके सामने ये रन करूँ और मैं आपके सामने रन कर बोलूँ यार इसका ये, तो बेसिकली इसने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसने मीन दिया है, इसने डेफ किया है, इसने मीन मैक्स ये सब दिए हैं। इसके पीछे इसने सबके रिजल्ट इसके रखे हुए हैं। ये किसी एक स्केलर में स्टोर हुआ है, ये एक क्लास में स्टोर हुआ है, ठीक है। ये एक रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास में ये स्टोर हमने किया हुआ। ऑब्जर्वेशन स्टोर है, मीन स्टोर है, स्टैंड अप स्टोर है, मीन मैक्स, ये सब स्टोर है। अब अगर आपने देखना हो इस क्लास को तो आप यहाँ पे आगे लिखोगे इफ यू वांट टू सी, if you want to see the regular class of sum, you need to type the following return list, ठीक है। लिस्ट रिटर्न होता है, रिटर्न लिस्ट होता है, हाँ ठीक है, रिटर्न लिस्ट, ठीक है। रिटर्न लिस्ट ये कमांड जो है रिटर्न लिस्ट हमेशा आपकी कमांड पे उस पहली कमांड के बाद चलेगी, ठीक है। तो रिटर्न लिस्ट, तो देखो इसने 74 जो है बेसिकली स्टोर किया हुआ है इसके अंदर, मीन भी इसने इस तरह स्टोर किया हुआ है, ठीक है। मीन भी स्टोर कर रही है आपका मीन, आपका बेसिकली यहाँ पे 616.257 आ रहा है, बल्कि जबकि ये जो है 12 डिजिट्स पे लेके जा रहा है। फिर आपका वेरिएंस भी स्टोर हुआ हुआ है, फिर आपका वेरिएंस आपका यहाँ पे नहीं था बाय द वे, स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करता है, वेरिएंस में से रिपोर्ट की हुई है इसने, मेन मैक्स और सम भी रिपोर्ट किया हुआ। टोटल प्राइस का जो सम है, अगर उसको सम करें उस पूरे कॉलम का तो वो सम भी क्या आता है, ठीक है। तो स्टेटा सारी चीज़ें जो होता है पीछे बैकएंड पे अपनी क्लासेस में स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बेसिकली आपकी ऑटोमेशन है, ठीक है। लेट सपोज आपका डेटा अगर चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी स्टैंड फॉर डिस्प्ले, ठीक है। इफ आई if I want to tell the audience the mean of MPG, the mean of price, I have two options. पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है जनाब, पहला ऑप्शन है DI डिस्प्ले द मीन ऑफ द प्राइसेस। अब अगर आपने इसको कॉल करना है, इस स्केलर को कॉल करना है आपने, तो आपके पास आपने इसको कॉल करना है इसके अंदर। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखो वन के साथ पेन के लेफ्ट पे आपका एक बटन है, आप उसको प्रेस करोगे तो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपने हमेशा इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में पढ़ना है। इन्वर्टेड कॉमर्स ये फर्क वाले हैं, ये वो वाले स्टेटा नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, ठीक है। दिस इज यूज टू कॉल द रेगुलर क्लास और द ई क्लास, ठीक है। ये दोनों आप इसमें यूज कर सकते हो। तो आपका ये यहाँ पे ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लेकर
यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका नाम, यहाँ पर ये मैं नाम लिख दूंगा आर मीन, आर मीन, ठीक है। अब अगर मैं ये लिख दूं तो ये मुझे मीन खुद दे देगा। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है डी आई, द मीन ऑफ द प्राइस इज 6165 61.256756756, ठीक है। दो तरीके हैं। नाउ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, which one is better, which option is better, which option is better, option 1 or 2, and why? इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है? 1 is better sir. 1। कोमल, आप भी कुछ कहने जा रही थी? Yeah, sir, the same thing, क्योंकि वो उसमें आर मीन चेंज होगा तो फिर डिस्प्ले पे भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको कोई और डेटा सेट देता हूँ, मैं दाऊद को कोई और डेटा सेट देता हूँ, तो अगर आप दोनों के कमांड्स में हमने आर्मिन लिखा हुआ है तो स्टेटा खुद ही आर्मिन कैच कर लेगा, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए जिंदगी आपकी आसान है। तो आप ये फायदा ये है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का फायदा। लेट्स सपोज अभी आपके पास कास्ट का डेटा आया वो 1974 का है, अगले साल 75 का आता है, फिर अगला 76 का आता है, तो आप इसी एक डू फाइल को रन कर करके बार बार मीन ले सकते हो, ठीक है। तो लिहाजा ऑप्शन 1 इज बेटर। मरियम इज आस्किंग के इन्वर्टेड कॉमर्स। मरियम देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स सिंपल आप यूज करती हो ये वाले, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स बोलो तो हर एक के ज़हन में आता है ये वाला सवाल कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स ये वाली लिख देनी। स्टेटा के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स ये आप तब लिखते हो जब आपने स्ट्रिंग को कॉल करना हो, ठीक है, व्हेन यू नीड टू कॉल द स्ट्रिंग, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक लोकल कॉल करना है, हमने लोकल क्लास कॉल करनी है, लोकल क्लास कॉल करने के लिए हम इसको ये यूज करेंगे, ये वाली चीज, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज बेटर। मरियम, इज दिस क्लियर? ऑप्शन 1 इज बेटर एज it takes the mean on its own, and it takes the mean on its own, it takes away the possibility of any error on our part, ठीक है। तो याद है ये आपकी क्लास होती है, ठीक है, ये क्लास है, ये आपकी क्लास थी आर क्लास। इज दैट क्लियर? दिस क्लास इज कॉल्ड आर क्लास। ये आपकी आर क्लास है। आपकी आर क्लास कहाँ आपके नजर आएगी? आपकी आर क्लास आपको नजर आएगी सम में, डिस्क्राइब में, सम डिस्क्राइब में आपकी नजर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगी रिग्रेशन के अंदर या टी टेस्ट के अंदर, ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है, एस्टिमेशन क्लास। अब ई क्लास अब देखनी है मैंने, तो ई क्लास क्या है? लेट्स सपोज आई रिग्रेस प्राइस एमपीजी और प्राइस एमपीजी और साथ हम रख लेते हैं वेट, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिग्रेस प्राइस ऑन एमपीजी एंड वेट, सो कंट्रोल एल, कंट्रोल टी। ये आपने रिग्रेशन रन कर लिया। अभी तक आपको रिग्रेशंस की तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि रिग्रेशंस करते क्या हैं। तो रिग्रेस प्राइस और एमपीजी हमने कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिटर्न लिस्ट करते तो क्या आता है। रिटर्न लिस्ट करेंगे तो उसने हमें सिर्फ एक चीज दी है, ठीक है, डेटा की वहाँ पे सिर्फ एक चीज गई है, वो है 9×3, ठीक है। 9×3 उसने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कोई उसने किया हुआ है जो कि डिफरेंट चीज हमारे सामने आ गई। बेसिकली 9×3 उसने क्या किया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 कुछ और है। तो बेसिकली इसने एक टेबल सा रिपोर्ट किया कि जी एक टेबल उसके सामने आया 9×3 का, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो रिजल्ट चाहिए थे, ठीक है। इसने मैट्रिसेस एक बना के दिया, मैट्रिक्स का टेबल उसके सामने था। यहाँ पे आप देखो लिखोगे रिटर्न ई लिस्ट, ठीक है, to get estimated class you will type the following। मैं एक और काम करता हूँ, ये जो मेरी अपनी वीडियो वाली है डब्बा तो मैं छोटा करता हूँ, तो फिर मेरा वीडियो से ना बहुत खराब करेगा सबके लिए, ठीक है। अब अगर मैं रिटर्न ई लिस्ट करूँ, कंट्रोल डी,
ये एक मिनट, रिटर्न ई रिटर्न लिस्ट होता है, हाँ ई रिटर्न लिस्ट। तो आप देखो इसने हमें क्या क्या दिया, ऊपर रिग्रेशन पे जाके देखते हैं। रिग्रेशन में गए, ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस दे रहा है हमें, हमें फ्रीक्वेंसी एफ स्टेट दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रहा है, आर स्क्वायर दे रहा है, एडजस्टमेंट आर स्क्वायर टू रूट एमएससी, और ये सारी टेबल्स हम वैल्यूज हमें दे रहे हैं। ठीक है, नीचे हम आते हैं तो नीचे देखो इसने हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये वाली 74 आपका ये है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका 2 था, डिग्री ऑफ रेजिडुअल आपका 71 है, एफ स्टेट आपका 14 है, आर स्क्वायर आपका ये है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉल करके उसने आपको दी थी। ठीक है, यही हम यही चाह रहे थे हम देखना, और हमारे सामने ये रिजल्ट हमारे सामने अब आ गए। ठीक है, अगर आपने इसको और अंडरस्टैंडिंग करनी है तो बेसिकली यहाँ पे आए और आप लिखें हेल्प ट्रैक। हेल्प ट्रैक के अंदर भी आपको यहाँ पे नीचे से सारी आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने। ठीक है, वहाँ पे उसने, अगर आप रिवाइज में समराइज को, तो समराइज में वो क्या बोला था, वो आर स्केलर में स्टोर था, यानी रेगुलर क्लास में, और यहाँ पे है तो यहाँ पे वो स्टोर कर रहा है उसको ई क्लास में। ठीक है, ई क्लास में कर रहा है। ठीक है, अगर आपको टेबल्स, अगर आपको बीटा टेबल्स चाहिए आपको, ठीक है, तो आप ई बी लिखोगे तो आपको बस ई बी करके आपको सामने वो आ जाएगा। ठीक है, ये सारे उसने आपको एक आपको रिजल्ट दे दिए। ठीक है, दाऊद। अच्छा सर, जो आर क्लास है दैट इज वेरिएबल स्पेसिफिक राइट? आर जो आर क्लास रेगुलर क्लास है, इट्स नॉट वेरिएबल स्पेसिफिक। यानी बेसिकली एस्टिमेट, इस तरह समझो क्वेश्चन कि एस्टिमेशन क्लास का मतलब बेसिकली ये है कि जो आप एस्टिमेट कर रहे हो आप, और रेगुलर वो है जो ऑलरेडी डेटा के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, आप एस्टिमेट नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी ऑन इट्स ऑन निकल आती हैं। जैसे प्राइस है, वो एस्टिमेशन नहीं हो रही है, वो ऑलरेडी डेटा के अंदर से निकल रही है। तो मैं मेरी आप हाँ हाँ स्टेटमेंट वेरीफाई कीजिएगा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आर क्लास जो है वो वेरिएबल की ही जो है ना डिफरेंट स्टैट्स हैं, बिल्कुल लेकिन जो ई क्लास है वो क्रॉस वेरिएबल अक्रॉस द वेरिएबल्स है ना। रिग्रेशन के अंदर बिल्कुल, बेसिकली आप क्रॉस वेरिएबल्स अक्रॉस द रिलेशन वेरिएबल्स, में बिता, तो बिल्कुल, वहाँ जो स्टैट्स एग्जिस्ट करती है वो मिलेगी हमें, राइट? हाँ ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। राइट, थैंक ठीक है, अच्छा, अब अगर हम, मैं आपसे पूछूं कि आया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? ठीक है, अभी आपने यहाँ प्राइस लिखा हुआ था, तो अगर आपने इसको कॉल करना है, आपको जानते हैं, आपको यहाँ पे इसने बोला ई डिपेंडेंट वेरिएबल जी मेरा प्राइस है, इसने यहाँ पे मैक्रोज में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि आप प्राइस देखना चाहते हो, जहाँ पे प्राइस क्या थी इस मॉडल की, प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे डी डी आई dependent variable. If we want to see the dependent variable, if we want to see the dependent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल हमें देखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप सबसे पहले देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका कॉल करूंगा ऐसे ई और सार ई और सार डिप वॉर। लेकिन ये नोट करें, पहली दफा जब आर्मीन हम करे तो आर्मीन जो था ना, आर्मीन हमारा था न्यूमेरिक था। ठीक है, एक न्यूमेरिक नंबर था वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इट्स प्राइस एक स्ट्रिंग है, इट्स नॉट न्यूमेरिक। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आके लिखें तो बता देगा प्राइस। ठीक है, तो अगेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस। तो अगर आपने रिग्रेशन आप चेंज करते रहते हो बार बार, आप डिपेंडेंट वेरिएबल सेम रखते हो सर सेम, तो आपके वेरिएबल्स ऐसे बार बार चेंज होते रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने मैक्रोज को कॉल करते हो, लोकल मैक्रोज को या ऐसा कॉल करते हो। ठीक है, ये थी हमारी आर क्लास और ई क्लास। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? लेट मी नो। दाऊद आपका पहले से हाथ खड़ा है कि अभी आपने सवाल, फिर आपके पास कुछ सवाल है? नहीं सर, वो पहले से, सॉरी। ठीक, एनी क्वेश्चंस? निबा, सारा, आजादी, जहांगीर? ठीक है, ओके, नाउ द अदर थिंग इज, सर जी
जी जहांगीर। Can you go back to the do file for just a second? यस, ये लो। ठीक है, thank you. इससे पहले कि हम लोग कुछ और हम काम करें, हम इसको हम सेव करते हैं। सर ये आपने क्या कहा था, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रिंग फॉर्म में क्यों डाला है? देखो दो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे सम प्राइस रन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये रन करूँ तो सम प्राइस, ठीक है, और मुझे मीन दिखाना है किसी को, तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा DIR मीन, ठीक है, वो शो कर देगा। लेकिन अगर मुझे रिग्रेशन करना है रेग प्राइस MPG और वेट, ठीक है, अब मुझे किसी को बताना है जनाब आपका मीन क्या आता था, आपका वेरिएबल क्या है, तो अगर मैं लिखूँ DI और लिखूँ E डेप्थ वॉर, देखो उसने सॉरी मैंने गलत लिखा है, शो कैसे करेगा, ई लिखना है यहाँ पे। देखो ई डेप्थ वॉर में वो क्या लिख रहा है, हालांकि पता है डेप्थ वॉर में क्या आना चाहिए कोमल, यहाँ पर प्राइस लिखा आना चाहिए, है ना, यस सर। लेकिन ये क्या लिखा आ रहा है 4099। 4099 क्या है, वी डोंट नो व्हाट 4099 इज, बिकॉज डेप्थ वाज स्ट्रिंग, एक डेप्थ वाज स्टोरिंग अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को देखने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर रन करूंगा तो देखो बता रहे प्राइस, सर गॉट इट। ठीक है, फॉर अ न्यूमेरिक लोकल you need to only use this. For a string local you need to enclose यहाँ पे इसको ब्रैकेट लोकल नेम विद इन दिस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, अगर आप लोगों को बाद में भी हो तो आप दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे इन दोनों क्लास में देख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अच्छा जी, नाउ लोकल वर्सेस ग्लोबल, ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल की बात है। अब लोकल और ग्लोबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल आपको याद होगा, मैंने ग्लोबल आप लोगों को ऑलरेडी साइन, मैंने आपको सिखाया भी मैं थोड़े से, अगर आपको याद हो ग्लोबल्स के अंदर क्या हो रहा था, ग्लोबल के अंदर आप लोग पूरा डायरेक्टरी पाथ लिख सकते थे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको लोकल और ग्लोबल में एक चीज़ दिखाता हूँ। सिंपल एक चीज़ से शुरू करते हैं, लोकल नाम रखते हैं लोकल का स्टूडेंट, और स्टूडेंट में नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं किसी बच्चे का नाम पकड़ लेते हैं हम, चलो मैं अपना ही नाम रखता हूँ, लोकल स्टूडेंट रजा, ठीक है। अगर मुझे इस लोकल स्टूडेंट कंटेंट रजा के नाम देखना है, अगर मैं देखना है कि इसमें स्टूडेंट क्या सेव है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DI, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो लिहाजा स्ट्रिंग को देखने दोबारा यहाँ पर ये और स्टूडेंट, ये अगर मैं लोकल रन करता हूँ और इस पर कट्टा चलाऊंगा तो ये मुझे रजा दिखा देगा, लोकल स्टूडेंट रजा, स्टूडेंट मेरा ज़्यादा सेव है और DI स्टूडेंट किया तो उसमें ज़्यादा सेव होगा। लेकिन अगर फर्स्ट करो मैं इस कमांड को एक एक करके चलाता हूँ, मैंने पहले इस कमांड को चलाया और अब मैं इस कमांड को चला रहा हूँ, तो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। लोकल जो होता है ना, लोकल के बारे में याद रखना, लोकल तब तक ही आपके मेमोरी में स्टोर रहेगा जब तक आपका डू फाइल का सेशन चल रहा है। ये डू फाइल का एक सेशन है, दिस इज वन सेशन ऑफ डू फाइल, ठीक है, दिस इज वन सेशन ऑफ डू फाइल। जैसे ये फाइल चल जाएगी, अगर लेट्स सपोज मैंने ये चलाया है, ये मेरा डू फाइल का एक सेशन है, ये डू फाइल का एक सेशन चला है, ठीक है। इस सेशन में जहाँ लोकल रजा कॉल हुआ होगा, रजा सेव हुआ होगा, वो तब तक रहेगा, लेकिन जैसे डू फाइल चल जाएगी रजा डिलीट हो जाएगा, जो स्टूडेंट लोकल है, सॉरी जो स्टूडेंट लोकल है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। इस तरह मैं इसको चलाऊंगा, अब रजा नजर आ रहा है, लेकिन इसको मैं अगर अलग अलग करके चलाता हूँ, इफ आई टाइप दिस थिंग इन अ सेपरेट, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँ और फिर मैं इसको ऐसे चलाऊँ, रजा शो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दोनों को इकट्ठा चलाऊंगा तो वो शो हो जाएगा। तो लोकल का ये होता है। ग्लोबल क्या होता है, ये ग्लोबल स्टूडेंट, और बल्कि अब यहाँ पे किसी और का नाम लेते हैं, ग्लोबल स्टूडेंट जहांगीर का नाम ले लेते हैं, जहांगीर, ठीक है, ग्लोबल स्टूडेंट जहांगीर,
और अगर मुझे इसको अब कॉल करना है तो मैं DI करके इन्वर्टेड कॉमर्स, अब लोकल को कॉल करने के लिए मैं ये यूज करता हूँ, ये कॉमर्स, यहाँ पे इसको मैं कॉल करने के लिए यूज करूंगा $साइन स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर मैंने ग्लोबल स्टूडेंट जहांगीर मैंने डिनोट कर दिया मैंने, और अब मैं इसको रन कर, ये मैंने एक सेशन रन किया है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको रन करूँ तो कोई जहांगीर शो हो रहा है, जबकि मैं अगर स्टूडेंट को अलग रन करूँ और इसको अलग रन करूँ तो वो शो नहीं होता। ग्लोबल है, ग्लोबल शो हो जाता है, ग्लोबल को अब अलग कह रन का ग्लोबल शो कर रहा है उसमें। ठीक है, फर्क से है, फर्क सिर्फ इन दोनों में ये है कि लोकल तब तक चलेगा जब तक आपके डूफल के सेशन है, ग्लोबल आपके सेशन के बाद भी स्टोर रहता है तब तक जब तक स्टेटा क्लोज नहीं होता। ये लोकल और ग्लोबल में फर्क है। डज इट मेक सेंस? जहांगीर, अच्छा जहांगीर ने ओके ओके कैसे सवाल कर रहा है वो। ओके, हाउ टू यूज द लोकल एंड ग्लोबल्स नाउ, अगला सवाल ये आता है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं एक रिग्रेशन करता हूँ प्राइस, MPG, वेट, और फिर आगे आते हैं ट्रंक, ट्रंक आ गया, लेंथ आ गई, इतना लंबा सा मैं एक रिग्रेशन रन करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप ये रन कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप, दिस इज द नॉर्मल वे और देसी वे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका मेक अ लोकल, और ग्लोबल, हम ग्लोबल बना लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर अब यहाँ पे इन्हीं वेरिएबल्स को हम स्टोर कर लेते हैं क्योंकि सारे स्ट्रिंग्स हैं ये, अब इनको हम यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। एक हमने वी मेड अ ग्लोबल, अब अगर हमें रिग्रेशन करना हो तो रेग प्राइस, और अब हमें इनको हम सबको कॉल करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके वेरिएबल्स लिख देंगे। ये देखो फायदा क्या है इसका, फायदा बेसिकली है कि आप यहाँ पर वेरिएबल्स आप चेंज करते रहो तो वो चेंज होते जाएंगे और आपको नए वेरिएबल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्लोबल कॉल करके या लोकल कॉल करके, यहाँ पे लोकल कॉल कर, लेकिन लोकल का बस ये था कि आपने लोकल में आपको दोनों इकट्ठे, आपको इकट्ठे कमांड रन करनी थी आपको। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में ये फर्क आया। ठीक है, ये लोकल और ग्लोबल का जब फर्क। ग्लोबल जब ग्लोबल में वेरिएबल्स डालते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं डालते। आप डालना तो वो भी डाल सकती हो। अब फर्स्ट करना, मैं कहता हूँ कि मुझे ये रिग्रेशन रन करना है प्राइस पर, मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये रिग्रेशन रन हो प्राइस पे रन हो, ये रिग्रेशन रन हो फॉरेन पे। ठीक है, रिग्रेशन फॉरेन पे, तो इस तरह से आपको फायदा ये है ना आपको कि आपके आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वही रह रहे हैं, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज हो जा रहे हैं, दैट्स द बेनिफिट ऑफ इट। ओके, ठीक है, आप डाल सकती हो, आप डालना चाहो आप सिंपल लिख दो आप लिख दो रेग और रेग करके ये कर दो। लेट्स सपोज अगर आप ये करना चाहती तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो रेग वेरिएबल्स। तो उसने क्या करना था, उसने MPG को पहले पकड़ना था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर, बाकी सबके इंडिपेंडेंट होना थे। मैं रेग ये करूँ रेग वेरिएबल्स, ये देखो उसने MPG पहले पकड़ा डिपेंडेंट और बाकी सारे वेरिएबल्स ने पकड़े वेट, लेंथ, और उसने ट्रंक उसमें से पकड़ लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। ठीक है, लोकल्स और ग्लोबल्स में आप लोगों को फर्क फील हुआ है आप लोगों को? इज दिस क्लियर, लोकल और ग्लोबल्स कि क्या हो रहा है लोकल्स में और ग्लोबल्स में? हम आर क्लास से शुरू हुए थे, आर क्लास में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो जितनी भी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेगुलर और वो मैक्रोस में स्टोर हो रही होती हैं। उन मैक्रोस को स्केलर मैक्रोस हम कहते हैं, जो कि स्टोर रहती हैं, फिर हम उनको अलग अलग बाद में रन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई सवाल? सर ये जो आर क्लास ई क्लास का कोई ये लोकल ग्लोबल के साथ भी कोई लिंक है या हाँ, दे आर टू सेपरेट टॉपिक्स? बेसिकली ये ग्लोबल्स हैं, जो आपके आर क्लास और ई क्लास हैं, ग्लोबल्स हैं आपके। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने सम प्राइस रन किया, मैंने सम प्राइस रन करने के बाद अगर मैं अब मुझे अगर मुझे मैं इसके बाद भी लिखूँ DI आर मीन तो चल जाएगा वो।
देखो ना, मैंने एक सेशन रन किया, ये रन किया, अगर ये लोकल होता तो लोकल में क्या होता, ये चीज़ दोबारा बाद में ना चलती, लेकिन ये चल गई है इस तरह से। तो ये स्केल, ये लोकल्स की स्पेशल टाइप है जो कि स्टोर हो जाती है। वैसे लोकल्स रिमूव हो जाते हैं, ये लोकल्स की स्पेशल टाइप है, ठीक है। सर ग्लोबल से हम कहेंगे, लेकिन ये प्रॉपर ग्लोबल नहीं है, ये एक तरह के इसे स्केलर्स कह लो, तो कि स्केलर्स हैं ये स्केलर्स हैं, स्केलर स्टोर रहते हैं। ये इसको एक अलग टाइप ही ले लो दाऊद, इसे इसको अलग टाइप लो, ये स्केलर्स हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्केलर्स क्लासेस, स्केलर्स। इनको कॉल करने का तरीका लोकल जैसा ही है, ठीक है, लेकिन ये स्टोर रहते हैं तब तक जब तक कोई दूसरी कमांड रन नहीं होती। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आप सबको समझाना, क्योंकि लूप्स इन्हीं के बेस पे सारा लूप, सारा का सारा काम इसी बेस पे करेंगे, सारा लूप्स का ढांचा इसी बेस पे, ठीक है। अच्छा, लूप्स आ गए, बिस्मिल्लाह करते हैं लूप्स को। अच्छा, अब आप फर्स्ट करो, वेरिएबल स्टैंडर्ड्स कैसे करते हैं, हाउ टू स्टैंडर्डाइज अ वेरिएबल, हम वेरिएबल स्टैंडर्ड्स कैसे करते हैं। जी स्टैट या टी स्टैट जो हम हाँ, करते हैं। जीज को निकालना होगा हमें हर वेरिएबल का, तो कैसे निकालते थे हम, जीज इक्वल टू एस्टिमेटेड माइनस मीन ओवर एसपी था हाँ या अदर एक्स माइनस, यानी हर वैल्यू को माइनस करते थे उसके मीन से, और डिवाइड कर देते थे हम उसके स्टैंडर्ड डेप्थ से, ऐसे ही था। यानी हम हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी अगर मैं हमें इस वेरिएबल प्राइस को हमें लेके जाना है, इफ वी नीड टू मेक ये प्राइस को हमें स्टैंडर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस को माइनस करेंगे उसके मीन से और डिवाइड कर देंगे उसके स्टैंडर्ड डेप्थ के साथ, ठीक है। तो हम ये हम करके स्टैंडर्ड निकाल, और हमें करना बेसिकली क्या है हमें गाइस, हमें प्राइस, एमपीजी, हेडरूम, ट्रंक, वेट, लेंथ, टर्न, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के हमें ना वो निकालनी है। वी नीड टू कैलकुलेट द मीन, वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल, हमें हर वेरिएबल की हमें स्टैंडर्ड वेरिएबल निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे, तो अवर सेवियर फॉर दिस इज एक्सेप्ट मेक, मेक को नहीं करना, फॉरन को नहीं करना, और हेडफोन को नहीं करना। अब हमें इसको स्टैंडर्ड्स करना है हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड्स करने के लिए हमें फार्मूला में पता चल गया। अब हमें यहाँ पे आएंगे तो हमारा सीवियर ऑफ द डे टाइप हेल्प फॉर ईच, यहाँ पे आए हेल्प फॉर ईच। लूप लगाने के लिए आप लोगों को फॉर ईच नेम, ठीक है, फॉर ईच एल नेम स्टैंड फॉर लोकल नेम, ठीक है। एक लोकल का आपको कोई भी नाम दे सकते हो आप, जो आप में से अपने प्रोग्रामिंग लैब से जो आप लोग को CS मेजर्स हो, दे नो व्हाट, हम अक्सर उसमें सी में फॉर आई करते हैं, तो यहाँ पे भी आप आई लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। फॉर आई आप लोकल यूज कर सकते हो, यहाँ पे ग्लोबल, वार्ड लिस्ट, न्यू लिस्ट और नम लिस्ट, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, हम इनको एक एक करके हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे आके लेट्स डू दिस थिंग, वैसे लिख देते हैं, ये मैं जेन प्राइस एसटीडी इज इक्वल टू प्राइस माइनस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सम द नॉर्मल वे, ओके, इन द इनएफिशिएंट वे, द इनएफिशिएंट वे, ये बहुत इनएफिशिएंट वे मैं करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सम प्राइस करूँगा, सम प्राइस करके प्राइस माइनस यहाँ पे मैं आर मीन लेके आ जाऊँगा और मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैं इसको रन करूँगा और इस तरह से प्राइस का ये रन हो जाएगा। क्या मसला क्या आ रहा है, जेन प्राइस, ओहो एसटीडी नहीं होता है, सिंपल एसटी होता है।
ये आपका पहले वेरिएबल ऐसे क्रिएट हो गया आपको, ठीक है। ये आपका ऐसे पहले अब सर्च करो, मुझे सारा का सारा काम मुझे हर वेरिएबल के लिए करना है, तो ये कितना बड़ा एक लॉन्ग टास्क बनता जाएगा ये। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को मैं ड्रॉप करता हूँ और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की, ठीक है। ये इनएफिशिएंट वे है। इस तरह से इमेजिन कर लो अगर मुझे सारे वेरिएबल्स का करना हो, यहाँ पे सम प्राइस है, प्राइस की जगह मैं क्या करूँ, मैं फिर यहाँ पे प्राइस की जगह मैं एमपीजी ले आऊँ, ठीक है। एमपीजी का भी ऐसे ही जाएगा, एमपीजी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एमपीजी आ गया, यहाँ पे एमपीजी लिखा हुआ आ गया, और फिर इस तरह से एमपीजी यहाँ पे लिखा गया। अब जस्ट इमेजिन जस्ट दिस जस्ट थिंक दिस थिंग फॉर अ मोमेंट कि अगर आपके 100 वेरिएबल्स हो तो आप 100 दफ़ा ये कमांड लिखोगे और ये कितना लंबा काम एक बन जाएगा आपके लिए। तो लिहाजा हम इस तरह से हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स लेट्स डू इट फर्स्ट विद लोकल्स, ठीक है। लोकल करते हैं, लोकल में ना हम वेरिएबल्स के नाम स्टोर कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। हमारे वेरिएबल्स प्राइस है, एमपीजी है, रेप 78 है, हमने कौन कौन से, अच्छा हाँ हेडरूम करना है, रेप 78 है, ट्रंक है, वेट, लेंथ और हमने किस पर डिसाइड किया था, लेंथ, टर्न, डिस्प्लेसमेंट। ये वेरिएबल्स आप वहाँ पे आप सारे आप यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ना, आप वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ केयर रेशियो, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। याद रखिएगा लोकल आपने 1 गो में चलाना है, ठीक है। फॉर ईच, अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है, फॉर ईच आई लिख लो, एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। फॉर ईच आई ऑफ लोकल वेरिएबल्स, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे लोकल आप लिख चुके हो, तो लूप में आपको उस तरह लिखने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले लिख रहे थे ना कि आपने इसको इस तरह से करना था। ये ऐसा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप सिंपल यहाँ वेरिएबल भी लिखोगे तो वो कैच कर लेगा क्योंकि उसको पता है कि आप लोकल स्पेसिफाई कर रहे हो आगे। और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, फॉर ईच आई ऑफ लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। सम 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 के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आके सम आई, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले प्राइस को पकड़ेगा, प्राइस को पकड़ के वो यहाँ पे आएगा और प्राइस को यहाँ पे उसकी प्राइस की समरी निकालेगा, सबको इकट्ठा समराइज नहीं करेगा, अलग अलग समराइज करेगा, समराइज सम, ठीक है। फिर हम कहेंगे जेन आई एसटीडी, अब वो क्या करेगा, वो प्राइस के साथ एक स्टब लगाएगा एसटीडी का, और हम उसके आगे हम रखेंगे प्राइस का फार्मूला, ठीक है। हम कहेंगे यार जनाब यहाँ पे आप सिंपल आई को माइनस करो, ठीक है, आई माइनस द आर मीन, यहाँ पे डिवाइड कर दो आर एस टी के साथ, और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको बना लिया। इससे पहले कि मैं इसको रन करूँ, आप देखो मैं वही कर रहा हूँ जो पहले हो रहा था, ठीक है। सम पहले पहले वो समराइज करता है, फिर वो एमपीजी पे जाता है, एमपीजी पे जाके एमपीजी यहाँ पे एसटीडी बनाएगा और एमपीजी माइनस आर मीन करेगा और आर एस डी करेगा, ठीक है। वो स्केलर्स को कॉल करेगा और स्केलर्स उसमें चल जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मैं इसको चलाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको चलाने के लिए आपने इसको यहाँ से रन करना है। ये एक चैट में सवाल आया, सारा व्हाट डू आई नीड टू रिपीट? सर जो आपने लूप बनाया है वही बोल दिया। हाँ, लूप में देखो क्या होगा, लूप में क्या होगा, वो लोकल्स में जाएगा, लोकल में जितने भी वेरिएबल नेम्स है स्पेसेस के साथ सेपरेटेड है वो सबको एक एक करके पकड़ेगा, ठीक है। अब पहला प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस को पकड़ेगा, उसका समराइज उसकी प्राइस को सम कर देगा, ठीक है। वो प्राइस का मीन निकाल के हमें देगा कि प्राइस का मीन ये निकलता है, और फिर उसी प्राइस के मीन के साथ फिर हम अगला जो हम काम कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि प्राइस अंडरस्कोर एस्टिमेट, ठीक है। अभी इस लोकल में वेरिएबल यहाँ से पहले प्राइस निकलेगा और प्राइस आई में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस वेरिएबल से निकल के आई में स्टोर हो जाएगा, एक लोकल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उस प्राइस को मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसी प्राइस को समराइज करो, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ अब प्राइस को जनरेट करना है आपने, प्राइस अंडरस्कोर एसटीडी करके आप प्राइस को स्टोर करो, ठीक है। एक वेरिएबल बनाओ प्राइस एसटीडी के नाम से, ठीक है। और फिर लोकल में क्या स्टोर हुआ हुआ है, प्राइस, ठीक है। तो यहाँ प्राइस आ जाएगा, प्राइस को माइनस करेंगे आर मीन से जो यहाँ से निकला है हमारा आर मीन, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे आर एस डी के साथ, ये प्राइस के साथ हो गया। फिर प्राइस निकल जाएगा, फिर एमपीजी आ जाएगा, फिर आई में एमपीजी स्टोर होगा, फिर एमपीजी की बारी आ गई, फिर एमपीजी आएगा, फिर एमपीजी का सम निकलेगा, फिर एमपीजी एसटीडी के नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा,
फिर एमपीजी के बाद अगला रैप 78 आएगा। इस तरह से हर वेरिएबल का ऐसे वो लूप चलेगा, ठीक है। यानी दिस लूप विल रन फॉर 3 4 5 6 7 8 9, दिस लूप विल रन फॉर 9 टाइम्स, ठीक है। 9 वेरिएबल्स विल बी जनरेटेड आउट ऑफ इट इन वन गो। डज दैट मेक सेंस सारा? Yes, sir. It does. अब Thank you. अब इसको हम याद रखना, लोकल के लिए हमें इसको इकट्ठा रन करना होगा, ठीक है। इकट्ठा रन करना है, यानी लोकल और फॉर ईच हमें इकट्ठी कमांड में चलानी है। हम इसको चलाएंगे, ये देखो इसने हमें हर वेरिएबल के डिस्प्ले, इसने हमें हर वेरिएबल का हमें मीन निकाल के देना शुरू कर दिया। एमपीजी दिस 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 दिस, ठीक है। हर वेरिएबल का हमें मीन दिए जा रहे हैं। और साथ देखो अगर आप यहाँ पर, तो साथ आपके ये वेरिएबल स्टोर होगी, प्राइस एसटीडी, एमपीजी, रैप 78, ट्रंक, साथ आपके सारे वेरिएबल्स आपके स्टोर हो गए, ठीक है। आप ब्राउज करना चाहो तो ब्राउज करके भी आप देख सकते हो। ये प्राइस का स्टोर हुआ हुआ है, ये प्राइस की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एमपीजी की है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर आप अपना रिग्रेशन रन करते हो तो आप यहाँ पे आओगे, आप कहोगे रेग प्राइस एसटीडी और साथ एमपीजी एसटीडी, और आप रन करोगे तो ये आपके पास आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज इन एमपीजी लीड्स टू 0.5 डेविएशन डिक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। अब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिग्रेशन हो रहा है। आई होप आप लोगों ने वुडब्रिज के अंदर ये चीज़ की होगी आप लोगों ने, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन में रिग्रेशन रन करते हो अपना। Does that make sense? सर ये आप वेरिएबल एक्सप्लेन कर सकते हैं एमपीजी अंडरस्कोर एसटीडी हियर, इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली आपका अब डेविएशंस में आ गया अब आपका, ठीक है। पहले हम जी, कहते थे ना कि अब पहले हम कहते थे कि 1 यूनिट इंक्रीज इन एमपीजी, यानी 1 यूनिट इंक्रीज इन माइल्स पर गैलन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट की बजाय 1 डेविएशन इंक्रीज इन, अब यूनिट्स नहीं रहे, ये यूनिट लेस हो गए सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 1 डेविएशन इंक्रीज इन एमपीजी लीड्स टू 0.5 डेविएशन डिक्रीज इन प्राइस। पहले प्राइस का यूनिट था कि 1 यूनिट इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे रेक प्राइस और एमपीजी, अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 यूनिट इंक्रीज इन माइल्स पर गैलन लीड्स टू $238 डिक्रीज इन प्राइस। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर without these standard variables। अब मैं कह रहा हूँ 1 डेविएशन इंक्रीज इन माइल्स पर गैलन leads to 0.5 deviation decrease in price। सर वो जो वेरिएबल टू वेरिएबल रिलेशन है वो तो इंटैक्ट रहा है, नजर आ इंटेक्ट रहा है, है, वो लेकिन नेगेटिव, वो सही है, वो ही रहा है बिल्कुल। जो इंटरसेप्ट है वो माइनस में चला गया, ये थोड़ा सा इंटरसेप्ट बेसिकली वो, क्योंकि आपके रिग्रेशंस की ऑब्जर्वेशंस अब चेंज हुई हैं आपकी, ठीक है। आप इससे सोचो कि आपने सारे डेटा को मीन से स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेसिकली आपका दाऊद कैसे सोचो ना कि पहले आपका जो इंटरसेप्ट था ना उसकी वैल्यू आ रही थी, अब आपने जब सबको मीन से माइनस कर दिया तो आपका इंटरसेप्ट 0 हो गया। इन अदर वर्ड्स आपका इंटरसेप्ट अब कोई नहीं रहा। ये देखो ना -0.37609, तो ये वैल्यू बेसिकली बन रही है 0.0000376, ऐसी कोई वैल्यू बन के आ रही है, तो वो 0 हो गई है। जब आप स्टैंडर्ड्स करते हो ना मीन से, तो आपका राइट राइट तो आपका राइट जो इंटरसेप्ट होता है वो 0 हो जाता है। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग ओवर हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इकोनोमेट्रिक्स भी हो गई हमारी, थैंक यू दाऊद। ये हमारी इकोनोमेट्रिक्स में साथ कर ली हमने। अब इसको अगर हम ग्लोबल वे करना है, लेट्स डू इट द ग्लोबल वे। अच्छा, अगर मुझे सबको ड्रॉप करना है इन वेरिएबल्स को, तो मैं कैसे ड्रॉप करूँगा? हाउ कैन आई ड्रॉप दिस वेरिएबल्स? अगर मुझे सबको ड्रॉप करना है, मैं चाह रहा हूँ ये सारे वेरिएबल ड्रॉप हो जाए, मैं क्या लिखूँ? मैं ये लिखना शुरू कर दूँ, ड्रॉप प्राइस एसटीडी, और मैं ऐसे वेरिएबल्स के नाम लिखूँ। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मैं लिखूँ ड्रॉप प्राइस एसटीडी से लेकर माइनस डालूँ और लिखूँ आगे जाके गियर रेशियो एसटीडी, एक इससे ड्रॉप हो सकता है। एक तरीका ये है, या आप डैश डाल दो दोनों के बीच में। अगर आप डैश डाल दोगे तो वो सारे वेरिएबल पूरी ड्रॉप कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, आप यूज़ करो स्टब्स, ड्रॉप और एसटीडी, ये कर दो, तो आपके जितने भी वेरिएबल्स जिनका नाम एंड में एसटीडी एंड होता है वो सारी पूरी ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। You can use this or the following।
आप ग्लोबल वे करते हैं, ग्लोबल के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको दोबारा पकड़ें, यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पे लोकल की जगह ग्लोबल लिख दें, बस ग्लोबल, और यहाँ पे ग्लोबल। फर्क मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं लोकल को यहाँ पे रन करूँ, सिर्फ इसको रन करूँ और मैं इस रिग्रेशन को रन करूँ तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ग्लोबल की बारी क्या होगा, ग्लोबल की बारी अगर मैं इसको अलग अलग भी रन करता हूँ, मैंने ग्लोबल की बारी इसको अलग रन कर लिया, मैंने ग्लोबल की बारी मैंने इसको अलग रन कर लिया और मैं इसको अब अगर अलग भी यहाँ पे इसे चलाता हूँ मैं इसे, तो सब रिग्रेशन चल जाएंगे, समराइज होंगे, वही रिग्रेशन दोबारा सारे के सारे उस रिग्रेशन कह रहा हूँ, लूप चल जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल के थ्रू हम ऐसे ही करते हैं इस चीज़ को। इस तरह से आप ग्लोबल के थ्रू कर सकते हो। अब लेट सपोज आप कहते हो सर छोड़ें लोकल ग्लोबल, क्या आपने कर दिया, आप सिंपल वेरिएबल लिस्ट ही दे दें हमें, वेरिएबल लिस्ट हम कर लेंगे, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा अब दूसरी कमांड हम यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं ड्रॉप करना चाहूँ सारे वेरिएबल्स को, तो प्राइस std और यहाँ पर आके माइनस डाल दें, और माइनस डाल के यहाँ पे गियर रेशियो std को लेंगे, गियर रेशियो std, इसको ऐसे करेंगे, मैंने माइनस डाला, माइनस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितने वेरिएबल सबको ड्रॉप कर दो, तो ये फिर सारे ड्रॉप हो। तो आपकी मर्जी, आप कैसे ड्रॉप करते हो या आपकी अपनी इफ यू वांट टू डू इट, if you want to do it in terms of variables, अगर आप वेरिएबल्स में आप करना चाहते हो तो वेरिएबल्स में भी आप कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स में उसको करते हैं, वेरिएबल्स में करने के लिए फॉर ईच आई ऑफ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आई लिखना है यहाँ पे एक्स लिख लो, या आपकी अपनी मर्जी है, फॉर ईच आई एक्स ऑफ वार्ड लिस्ट कर लो, ठीक है, फॉर ईच एक्स ऑफ वार्ड लिस्ट, ठीक है, फॉर ईच एक्स ऑफ वार्ड लिस्ट आप करो, वार्ड लिस्ट में आप वेरिएबल्स के नाम लिख दो, इन्हीं वेरिएबल्स के जो नाम हमने यहाँ पे लिखे थे आप इनके नाम यहाँ लिख दो, ठीक है। अगेन अंदर दोबारा वही सब चीज़ें चलेंगी जो हम चलाते हुए भी आ रहे हैं, अंदर दोबारा आपके लिए एक और काम करते हैं, यहाँ पर अब इस दफ़ा हम सारा करते हैं, हमें वेरिएबल का नाम भी बताओ किस किस वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे x, क्योंकि स्ट्रिंग, ये वेरिएबल्स के नाम तो स्ट्रिंग होते हैं, वेरिएबल के नाम तो स्ट्रिंग है, तो लिहाजा हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी एक, क्योंकि नाम तो स्ट्रिंग ही है ना, उसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है, तो लिहाजा इस तरह से हमने ये किया। अब हम इसको रन करते हैं, ये रन करेंगे, ओ हमने ड्रॉप नहीं किया, ओ सॉरी, यहाँ पे x आना था, x x और x, और इसको ड्रॉप करके लिखते हैं ड्रॉप ड्रॉप, और ये चेक सपोर्ट लिस्ट, और ये चलाते हैं सारा, ठीक है। तो आप देखो, ये आपको पहले, सबसे पहले आपको क्या कहता है, आपको ये प्राइस, मैंने कहा था डिस्प्ले करो पहले, तो डिस्प्ले करता था पहले प्राइस, फिर उसने उसका मीन दिया, फिर वेरिएबल स्टोर किया उसने, फिर एमपीजी आया, फिर उसने एमपीजी बनाया, फिर उसमें यहाँ पर आपका उसका सम दिया, फिर आपने उसको उसका मीन दे दिया, ठीक है। इस तरह से इसने ये सारे रिग्रेशंस के कमांड्स आपके सामने आए, सॉरी रिग्रेशंस पे मैं, आई डोंट नो व्हाई मैं वो भी रिग्रेशन क्यों चढ़ा हुआ है आज। सो दैट्स हाउ we have computed the standard variables in a loop, in a using loops। तो आप loops आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। Any questions on this? यहाँ तक क्लियर है? ड्रॉप कर देते हैं सारे वेरिएबल्स को दोबारा। यस। अच्छा, एक और आप लोगों को एडवाइस दूंगा लूप्स को समझने के लिए, यहाँ पर हेल्प फॉर ईच में आए, हेल्प फॉर ईच में, और यहाँ पे आके मेरी आपसे ये बड़ी बरादराना आप लोग सबको, आप सबको है कि ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहे हैं इसको लाजमी इनको पढ़ें, इनको कोशिश करें इनको इम्प्लीमेंट करने की, इससे आपका लूप्स की बारे में अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है लूप ओवर लम लिस्ट कैसे करनी है, ठीक है।
अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ लेट्स मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ, मैं आपको पनिशमेंट ही देता हूँ कि आपने जो है एक लाइन है, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस डेटा, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस डेटा एवरी डे, ठीक है। यू नीड टू राइट दिस लाइन, राइट दिस लाइन 100 टाइम्स। कैसे लिखोगे? कैन एनीवन टेक अ शॉट? हमें एक लाइन लिखनी है 100 टाइम्स, वी नीड टू राइट अ लाइन 100 टाइम्स। कैसे लिखें? सर आप आई गेस आप डिस्प्ले में इसको एज अ वेरिएबल, सॉरी लोकल या ग्लोबल के थ्रू आप इसका एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यू सेव इट एज अ लोकल, एंड देन आप डिस्प्ले डिस्प्ले करके आप इसको टाइम्स 100 करके लिख सकते हैं आई गेस इन अ लूप। हमने लोकल, ग्लोबल और वर्ड लिस्ट देख लिए, ठीक है। इसके साथ एक और होता है नम लिस्ट, ठीक है। नम लिस्ट देखते हैं, हम नम लिस्ट क्या करते हैं। नम लिस्ट जो है फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट, ठीक है। नम लिस्ट में है और यहाँ पे हमने कोई 100 दफा चीज लिखनी है तो देखो 1,100, ठीक है। 1,100, ठीक है। 1,100 लिखे, वो सॉरी 1 कॉमा कह रहा हूँ, 1/100। स्लैश का मतलब बेसिकली यहाँ पे स्लैश बता रहा है स्टेटा को कि आपने 1 से 100 तक जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पे लिखें ये सब। अब यहाँ पे आए डिस्प्ले लिखें, डिस्प्ले आई डॉट आई विल प्रैक्टिस डेटा, आई विल प्रैक्टिस, आई विल प्रैक्टिस डेटा एवरी डे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, 100 दफा उसने लाइन लिखी है ये वाली, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मैंने पहले आई इसलिए कॉल किया ताकि आप लोग देख सको कि वो 100 दफा ही चल रहा है। पहली दफा चला, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, चौथी दफा, फिर चल चल के उसने चलाया, ठीक है। ये पनिशमेंट है आप लोगों की, ठीक है। वो पनिशमेंट मजाक वाली पनिशमेंट के जैसे स्कूल में कहते थे ना यार एक लाइन 10 बार लिखो कि मैं अपना होमवर्क रोज करूंगा, मैं रोज करूंगा, और फिर आप वो लिखते थे आप। तो स्टेटा के अगर आपको उस टाइम स्टेटा पता हो तो हम स्टेटा में 100 दफा हम इस चीज़ को लिख के आते तो हम कहते मैडम ने लिख लिया हमने। तो आई विल प्रैक्टिस स्टेटा एवरी डे। तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हो। सर वैसे तो डाटा की पनिशमेंट ये है कि आपको डाटा क्लीनिंग पे लगा दिया जाए। ये हर डेटा साइंटिस्ट की सबसे बड़ी जॉब ही है डेटा साइंटिस्ट की। रिग्रेशन बिल्कुल एंड टाइम पे आता है, सबसे बड़ा काम डेटा क्लीनिंग ही है। डेटा क्लीन होगा तो सारा काम होगा, और डेटा क्लीनिंग में सबसे जान निकलती है। तो जो अच्छा डेटा क्लीनर है वो अच्छा डेटा साइंटिस्ट है। तो ये लूप्स हैं, लूप से भी आपकी डेटा क्लीनिंग ईजी हो सकती है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट 2 फाइल देखी हो, मैंने वो अपनी फाइल अपलोड की थी, उसमें आई गेस सिर्फ 2 बच्चे थे, एक मुनीबा थी और एक साथ आमना थी। तो उसमें अगर मैं आपको लेके आऊँ लैब 9 के अंदर 2 फाइल, तो लैब 9 में अगर आप लोग नोट करो, आपके आपका जब मैंने ये डेटा इंपोर्ट किया था मैंने खैरपुर वाला, तो खैरपुर के अंदर आपके जो सम, जब मैं सम करूँ, सम टोटल लैंग वगैरह, सम टोटल लैंग और ये लैंग परसेंट करूँ, तो ये सब 0 आ रहे थे। और अगर मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ इन सारे वेरिएबल्स को, तो ये सारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स बने हुए हैं, हालांकि न्यूमेरिक है, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे जो कि स्ट्रिंग बने बैठे थे, ठीक है। मैं दिखा ये रहा हूँ कि मैंने पहली क्लास में थोड़ा सा लूप किया था। मुनीबा आप समझ आ रही है आमना? मैं मुनीबा आमना की तो ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास में थे वो दोनों, मैंने भी वीडियो वॉच किया सर, ठीक इसलिए है। ये कमेंट किया आपको। हाँ हाँ, आदाव समझ आई कि इसमें क्या हो रहा है? आप समझ आइए राइट कि सर। लूप कैसे चल रहे हैं। अब मैं आपको लूप जी। दिखाता हूँ, ये लूप देखना इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये चार लिस्ट किया मैंने, और चार लिस्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे ये किया, चार लिस्ट मैंने किया, मैंने देखा कि इनमें ये वेरिएबल स्टोर हुए पड़े हैं। ये स्टैटिक, आपका स्टैटिक स्टोर हुआ, सॉरी एक्सक्लेमेशन पॉइंट, स्टार, डॉलर, समझे क्या क्या स्टोर हुआ हुआ था, अजीब ही कोई बलाई सेव हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नेस्टेड लूप में किया मैंने, ठीक है। आता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा तंग कर रहा है मुझे। दिस इज द नेस्टेड लूप, ये आपका बना नेस्टेड लूप।
नेस्टेड लूप क्या होता है? आप लूप के अंदर लूप चलाते हो, ठीक है। अब लूप के अंदर लूप कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले मैंने फॉर ईच एक लोकल के अंदर मैंने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में लेके आया, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट, स्टार, ठीक है, डॉट तो पता डेसिमल, ठीक है, ठीक है, डेसिमल लेके आए, फिर हम स्टार लेके आए, फिर हम ये लेके आए, हैश लेके आए, फिर ब्रैकेट लेके आए, फिर ब्रैकेट दूसरा लेके आए, फिर अपना ये डॉलर साइन लाए, फिर ये लेके आए अपना ये वाला पॉइंट जो था टिल्डा लेके आए, फिर हम परसेंटेज, के सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे एक लोकल में स्टोर कर लिए मैंने। उसके बाद फिर मैंने अगला एक और लूप बनाया, और मैंने उस लूप के अंदर मैंने कहा फॉर ईच जे ऑफ वार लिस्ट, उसके अंदर मैं सारे ये वेरिएबल्स, तुम्हारे ये वेरिएबल्स है, टोटल लेंथ, टोटल मैथ, परसेंटेज, वो सबको मैं यहाँ पे लेके आया। अब अगले वाले लूप में मैंने सबसे पहले रिप्लेस किया, रिप्लेस वेरिएबल नेम की जगह मैं लोकल लेके आया जो कि जे था यहाँ पे। याद रखना अगर आप नेस्टेड लूप रख रहे हो तो दोनों लोकल्स के नाम फर्क होने चाहिए, ये आई है तो ये जे होना चाहिए, यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए। आपका स्टेटा मसला करना, स्टेटा मसला नहीं करेगा, आपको एरर नहीं देगा, लेकिन सही क्लीनिंग नहीं होगी तो स्टेटा कंफ्यूज हो जाएगा। तो लोकल नेम शुड बी डिफरेंट। रिप्लेस जे के अंदर आए, और जे के अंदर आके हमने यहाँ पर ट्रिम किया, ठीक है, ट्रिम आई ट्रिम, पहले हमने स्पेसेस हमने देखी, स्पेसेस खत्म किए हमने पहले। फिर रिप्लेस जे इज इक्वल टू सब इन स्ट्रिंग, ठीक है, सब इन स्ट्रिंग, सब आई एन टी आर। किसको करना है जी जनाब? इस वेरिएबल को इसमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले लूप चलेगा इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले लूप चला टोटल लैंग के लिए, ठीक है, और टोटल लैंग, और सबसे लूप चलेगा इस चीज़ के लिए। पहले ये सारे के सारे वेरिएबल्स आएंगे और आपके वेरिएबल्स यहाँ पे खत्म होंगे, ठीक है। आपका सबसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ गया जो मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है। रिप्लेस टोटल लैंग, उसने यहाँ पे ये किया, और उसको हमने कहा रिप्लेस कर दो विथ एम्प्टी, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। और हर कहीं, और डॉट का मतलब ये है कि कहीं जहाँ भी है वो, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो मिडिल में है, चाहे वो एंड में है, ठीक है, तो उसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेस कर दो विथ एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी नहीं, खत्म, ठीक है, डॉट। सेकंड कमांड ने क्या किया? फिर लैंग परसेंट आया, लैंग परसेंट पे एक्सक्लेमेशन पॉइंट चला, इस तरह से चलते उसने इसको एंड किया, ठीक है। और फिर हमने इसको हम चलाएंगे, तो ये दो लूप्स चले इसके अंदर, ये लूप्स चल गए आपके, ठीक है। फिर आपने इसको डिस्ट्रिंग कर लिया, और ये डिस्ट्रिंग हो गए, और अब आप सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लूप्स का काम था। लूप्स ने यहाँ पे काम को आसान कैसे किया? अभी आपके ये 5 वेरिएबल्स हैं, 5 3 4 5 वेरिएबल्स के अंदर आपकी 25 वो सॉरी 5 वेरिएबल्स हैं, और कोई 6-7 उसमें कोई हैं, 6 से 7 स्पेशल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं हर के अंदर। तो 5 into 7 is 35। You would have to write 35 commands, okay, you would have to write 35 commands to clean each variable with using loops। आपने कितनी कमांड्स लिखी? 1 2 3 4, आपने 4 कमांड्स में सारा काम खत्म कर लिया। तो दिस इज द एफिशिएंट वे टू एड्रेस टू डू डेटा क्लीनिंग। राइट सर। सर जो एक्सेल में माइक्रोस लिखे जाते हैं और यहाँ पे स्टाटा में ये लूप्स हैं, इनमें फंडामेंटली कोई डिफरेंस है? आई डोंट नो एक्सेल में क्या होता है? सॉरी, एक्सेल में भी माइक्रोस लिखे जाते हैं ना फॉर सच मैक्रोस, एक्सेल में मैक्रोस लिखे जाते हैं जी। जी जी, दे आर द सेम थिंग। देखो एक्सेल में जो मैक्रोस लिखे जा रहे होते हैं ना, वो लिखे जा रहे होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, ठीक है, और विजुअल बेसिक के अंदर भी हम ये चीज़ें लिख रहे होते हैं। लेकिन एक्सेल का जो सबसे बड़ा मसला है, एक्सेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगेन आई लाइक एक्सेल अ लॉट, लेकिन एक्सेल का एक बहुत बड़ा मसला, एक्सेल का मसला रिप्रोड्यूसिबिलिटी का। लेट्स सपोज आपने एक फाइल क्लीन करके मुझे दे दी है एक्सेल के अंदर, अगर मैं आपको दोबारा कोई दूसरी फाइल देता हूँ एक्सेल पे क्लीन करने के लिए, तो आपको दोबारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। डेटा का या पाइथन का या आर का, इनमें फायदा बेसिकली कोड का है। अगर आपको फाइल चेंज भी करता जा रहे हो तो आप एक ही कोड बार बार चला सकते हो, ठीक है। तो मैक्रोस में भी आप वही काम कर रहे हो जो आप यहाँ पे, तो आंसर योर क्वेश्चन यस, मैक्रो के अंदर भी आप यही सारा काम आप कर रहे हो आप, ठीक है। वो विजुअल बेसिक में हो रहा है, यहाँ पे स्टेटा का अपना सिंटैक्स है जो उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसका बस नुकसान बस यही है मैक्रो एक्सेल का, एक्सेल में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बार बार काम को, तो ये Right. थोड़ा सा इशू है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से आपने किया, ठीक है। आप लोगों ने लोकल, ग्लोबल, वार लिस्ट, नम लिस्ट, ठीक है। आप लोगों ने, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ आपने यूज़ करनी है तो आप ऑफ यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप कोई नॉर्मल लिस्ट लेके आना चाहते हो फॉर ईच आई, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल लिस्ट है ये, अब ये एक नॉर्मल लिस्ट है, इसको भी आप एक लोकल ग्लोबल में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। अगर आप उसको बगैर लोकल ग्लोबल करना चाहते हो तो इट्स फाइन एज वेल, आप सिंपल यहाँ पे ये डाल दो, तो ये फिर भी चल जाएगा, कोई इसका इशू नहीं है।
ठीक है, ये फिर भी इस तरह से चलेगा और आपका कोड चलेगा और आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये वो तरीका था जिससे हमने इसको रन किया। अब मैं आपके सामने अपना एक कोड लेके आता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ठीक है मैंने कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, उसको भी सेव कर लेते हैं just to be sure। अच्छा, अब मैं आपको अपनी एक फाइल दिखाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरी लूप ने जान कैसे बचाई। रज़ा मुस्तफ़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट रॉ फाइल। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे डेटा कलेक्ट करना था, मुझे सारी फाइल्स का, जिसमें बेसिकली हुआ ये था कि हमारे पास काफ़ी डेटा आ गया था। मुझे डिस्ट्रिक्ट का डेटा इकट्ठा करना था, डिस्ट्रिक्ट क्रॉप लेवल डेटा। ठीक है, हर साल का। ठीक है, मेरे पास पंजाब था, मेरे पास सिंध था, मेरे पास केपी के, मेरे पास बलूचिस्तान, मेरे पास सारे सूबे थे और मुझे डेटा एंट्री करवानी थी अपनी आरए से। और मेरी आरए को मैंने बोला था कि आपने हर अलग अलग एक फाइल मुझे बना दो। अब जैसे केपी की फाइल अलग थी, ठीक है, उसने केपी की फाइल मुझे बना के ये दी। मैं आपके सामने केपी की फाइल खोल रहा हूँ। हेलो, ओपन हो जाओ। अब ये देखो, केपी की एक ये फाइल है, जिस केपी के फाइल में प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप, यूनिट एरिया, यूनिट प्रोडक्शन, एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, और इसे 2014 का डेटा है ये। ठीक है, ये एक पहली क्रॉप है, फिर दूसरी क्रॉप, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस फाइल के अंदर ना, इस एक्सेल फाइल के अंदर देयर आर सम 37 शीट्स। ठीक है, अगर आप सब अपने कैमरास ऑन कर ले तो मैं आप सबकी शक्लें भी देखना चाहूँगा कि आप लोगों की शक्लें इस टाइम कैसी बन रही हैं, क्योंकि आई एक्चुअली नीड टू सी कि आप लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हो। इफ यू कैन टर्न योर कैमरास इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, तो ये देखो, इसमें 37, इसमें जो फाइल्स हैं देयर आर 37 एक्सेल फाइल्स। ठीक है, इन फाइल को मुझे अपेंड करना है, आई नीड टू अपेंड दीज फाइल्स। इन सब फाइल्स को मुझे अपेंड करना है, मुझे एक एक फाइल में लेके आना है। आई नीड टू अपेंड ऑल दीज एक्सेल फाइल्स इन वन फॉर्म। ठीक है, ये सिर्फ एक साल है। ठीक है, फिर 2015 में आते हैं। 2015 के अंदर, 2015 में इस तरह से डेटा है। ठीक है, 2015 में इस तरह से केपी के ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम्स हैं और साथ इसमें ये सारी चीज़ें साथ डली हुई हैं। ठीक है, और ये आपका केपी का डेटा यहाँ पे सारा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, केपी की इस तरह से मेरी कोई 4 से 5 फाइल्स ये बनी पड़ी हैं। ठीक है, ये मेरी केपी की फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह केपी के साथ मेरी पंजाब की फाइल्स ये पड़ी हुई हैं। पंजाब 2014 ऑनवर्ड्स ये है। ठीक है, मैं आपको सारी फाइल्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अपनी आर्य से मैंने अपनी आर्य को सिर्फ एक बात बोली थी। मैंने अपने आर्य को बोला था, उसका नाम मोमना था। मैंने उसको बोला, मोमना मुझे सिर्फ एक काम आपसे चाहिए, फाइल जो फाइल आप बना रही हो उसमें यूनिट्स नेम सेम होने चाहिए, दैट्स इट। मुझे यूनिट्स नेम सेम मिल जाए, मैं सारा काम वो हैंडल कर लूँगा। ठीक है, मुझे यूनिट्स नेम सेम चाहिए। मोमना ने कहा सर ये हो जाएगा, यूनिट्स नेम सेम हो, क्रॉप के नाम खराब नहीं होने चाहिए। ये मैंने उसका, और उसने सारी फाइल्स को एक ही फॉर्मेट में सेट करना शुरू किया मोमिना ने। ठीक है, और इस तरह से वो सारी फाइल्स को सेट करती गई और मैंने सारी फाइल को इकट्ठा करना था। सिंध की फाइल भी मोमिना ने ऐसे ही मुझे बना के दे दी। और डॉक्टर ब्रेकी ने मुझे बोला हुआ था, रज़ा इन फाइल को इकट्ठा करो और इनमें फिर इनको बनाना शुरू करो। तो ये मोमिना ने मुझे सिंध की फाइल इस तरह से दी हुई थी। हर फाइल उसने मुझे इस तरह से बना के उसने मुझे देती गई वो। ठीक है, और वो मुझे कह रही थी सर मैं आपको एक ही फाइल में दे देती हूँ। मैंने उसका यार मुझे एक फाइल में कभी ना देना, क्योंकि नुकसान उसका क्या था कि अगर वो गलती कर बैठे तो पूरी फाइल खराब हो सकती है। ठीक है, मेरा जहन में ये था कि फ़र्ज़ करो उसने पंजाब की वैल्यू सिंध के साथ एंटर कर दी है। ठीक है, और फाइल के नाम गलत एंटर हो गए तो उसकी पूरी फाइल खराब हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा था कि पंजाब की अलग रखना, सिंध की अलग, केपी की अलग, और साल वाइज भी तुम अलग कर लेना। फ़ायदा से कि मुझे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपकी गलती बड़ी जल्दी पकड़ लूँगा, और आपका फ़ायदा ये होगा कि खुदा ना अल्लाह ना करे आपकी फ़ाइल में वो गलती हो गई है तो वो फ़ाइल मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मोमिना ने वो फ़ाइल बना के दे दी और ये मेरा लूप है। ठीक है, ये मेरा लूप है। अब आप ये देखो मैं अपने लूप को चलाता अब कैसे हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी डायरेक्टरी सेट की, तो मैं ज़ूम कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी डायरेक्टरी में सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्टरी सेट की,
डायरेक्टरी सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर सारी फाइल्स का नाम लिखा फॉर ईच आई। यहाँ पर मैंने बलूचिस्तान का मैंने नाम लिख लिया, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान 15-16, बलूचिस्तान 16-17, बलूचिस्तान 17-18, KPK 2014-15, सारी फाइल्स के नाम जो वहाँ पे आप फोल्डर में देखिए, मैंने सारी फाइल्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, मैंने उन सारी फाइल्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। और फिर मैं उन सारी फाइल्स को मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। उनकी डिस्क्रिप्शन के बाद मैं हर फाइल को फिर यहाँ पे उस करके वहाँ पर इफ di इज इक्वल टू RJ करके उसको इंपोर्ट करता हूँ, उस चीज का नाम लेता हूँ और उसको इंपोर्ट करता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद मैं सब फाइल्स को मैं स्विच किए जा रहा हूँ, सारी फाइल्स यहाँ पे सेव हो जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी फाइल्स यहाँ पे दोबारा जुड़ती हैं और जुड़ के यहाँ पे सारा का सारा अपने फाइल्स बनाना शुरू करती है। मैं आपके सामने एक फाइल बनाना शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको और कंफ्यूज करूँ, एक फाइल हम पकड़ लेते हैं। रॉ में आते हैं, ये फाइल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल मैं सब आप लोगों को भी दे रहा हूँ, आप लोगों को बड़ा फायदा होगा इस फाइल से प्रैक्टिस करने का। एक्सेस फाइल्स पकड़ी, सारा मनीबा आप लोग भी कैमरा साहब ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देखें लाजमी, बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। KPK 2014-15-16, ठीक है, ये डेटा हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आए हम लोग, हमने आपका जो फोल्डर मैं वहाँ पे इस फाइल को लेके जा रहा हूँ। दाऊद मुझे बस 1 सेकंड देना, मैं फाइल्स कॉपी कर लूँ, देन आई कम टू यू। डेटा सेट्स, एक्सेल फाइल्स, जी दाऊद। सर आपके पास प्रोविंस वाइज मास्टर फाइल है जिसके अंदर 37 क्रॉप्स हैं और हर क्रॉप्स के अगेंस्ट उसकी जो ईयरली प्रोडक्शन है, मतलब यील्ड्स हैं, वो अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि लूप के थ्रू आप इन शीट्स को अपेंड कर सकते हैं इन वन हाँ सिंगल शीट? बिल्कुल, यही हमें करना है, यही हमारा काम है और ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, मुश्किल ऐसे कि अभी अभी मुश्किल लग रहा है, अभी मैं इसको आसान करूंगा। ठीक है, इन लूप्स में इस चीज़ को आसान करने हमारा काम है। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज़ को करने के लिए हमें ये चीज़ हमें ठीक करनी है कि हमें इनको एक फाइल में, अब ये 37 फाइल, ये 37 शीट, ये 37 बनी पड़ी है। ठीक है, अब गाइस जो मैं करने जा रहा हूँ ना, इसको दिखाना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें रीशेपिंग में अब मैं इसमें रीशेप भी करूंगा, मैं इसमें रीशेप भी करने जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि हर फाइल अलग अलग थी, तो मोमिना क्या करी थी, मोमिना 2014-15 का यहाँ पे डेटा डाल रही थी, वो यहाँ पे नहीं लिखी थी कि ईयर ये वाला डेटा है, उसको जो डेटा मैं उसमें कॉपी पेस्ट करवा रहा था, उसमें यह था कि क्रॉप्स थी और साथ जो साल थे वो आपके कॉलम्स में अवेलेबल थे। मैंने कहा था यार तुम उनको कॉलम में डाल दो, मैं उनको खुद ठीक कर लूंगा, कोई फिक्र करने की बात नहीं। तो मैंने क्या किया, अब इसके अंदर 37 शीट्स इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अब मैं इनको इम्पोर्ट करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे इम्पोर्ट करेंगे हम। इस फाइल को हम बंद कर देते हैं और अपने स्टेटा में वापस आ जाते हैं। इसको भी बंद कर दें क्योंकि अपना स्टेटा, हमारा स्टेटा एक ही स्टेटा होना चाहिए। और यहाँ पर इसकी इस फोल्डर को सेट करते हैं। अगेन यहाँ पे भी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं। सेटिंग, सेटिंग वर्किंग डायरेक्टरी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, यहाँ पे एप्पल वालों के लिए भी मैं बड़ा अपना हो गया हूँ क्योंकि एप्पल मुझे बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया एप्पल, तो यहाँ पे भी हो गया। ओके, नाउ डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। इससे पहले कि हम कुछ और हम काम करें, हम सिर्फ KPK की फाइल को देखते हैं। ठीक है, KPK की फाइल यहाँ पर है हमारी, और हम यहाँ पे आते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। नाउ लेट्स इंपोर्ट, नाउ लेट्स इंपोर्ट एंड अपेंड KPK फाइल। नाउ लेट्स इंपोर्ट और अपेंड करते हैं KPK फाइल्स को। KPK के अंदर सिर्फ एक वाला फोल्ड पकड़ते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट KPK, इंपोर्ट KPK। KPK का फाइल का नाम है 2014-15। इस फाइल के नाम को कॉपी कर लेते हैं, इंपोर्ट KPK 2014-15 XLS, और यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्राइब। ठीक है, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कंट्रोल L, कंट्रोल D।
सॉरी इंपोर्ट एक्सेल लिखना था, इंपोर्ट एक्सेल। अब ये देखो इसने में क्या बताया, इसने बताया कि जनाब देयर आर 37 शीट्स, ठीक है, देयर आर 37 शीट्स। अब इंपोर्ट के भी ना स्केलर्स जो होते हैं ना स्टोर हो रहे होते हैं, इंपोर्ट के भी स्केलर्स स्टोर हो रहे हैं। अगर आप रिटर्न लिस्ट करो, इफ यू टाइप रिटर्न लिस्ट, तो ये रिटर्न लिस्ट है, ठीक है। वो हर फाइल का नाम बता रहा है कि ये जो इसने यहाँ लिखा था ना, बताया था कि इसका शीट का नाम क्या था। शीट 1 2 3 मैंने खुद लिखा हुआ था। यहाँ पे हो सकता है एक का नाम हो जी, एक का नाम हो मेज, एक का नाम हो राइस, एक का नाम हो वीट। हर फाइल का अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है, हर फाइल का अलग अलग नाम हो सकता है। तो लिहाजा हमें उस चीज़ को भी काउंटर करना है। इस शीट का नाम वर्कशीट, शीट 1 का नाम शीट 1, इसका इस शीट का नाम 1 है, इस शीट का नाम 2 है, इस शीट का नाम 3 है। इस तरह से शीट के नाम मैंने रखे हुए हैं। मैंने इजी किया हुआ था, लेकिन इट कैन बी डिफिकल्ट एज वेल। और वो बता रहे हैं देयर आर 37 वर्कशीट्स, देयर आर 37 वर्कशीट्स, ठीक है। हमें इन सबको इकट्ठा करना है, वी नीड टू अपेंड दिस थिंग नाउ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों से एक मर्जिंग में एक टेम्प फाइल का मैंने आपसे स्टोर किया था। एक टेम्प फाइल्स का मैंने कहा था कि टेम्प फाइल एक चीज़ होती है, हम एक टेम्प फाइल बनाएंगे। क्लियर ऑल? और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आए और यहाँ पे लिखे टेम्प फाइल, और टेम्प फाइल का नाम रखते हैं केपीके, और सेव केपीके एम्प्टी ओके, ठीक है। यहाँ से आप अपना शुरू करेंगे, और अब यहाँ से अब आपने लूप चलाना है, ठीक है। अब आप लूप चलाना शुरू करेंगे फॉर ईच आई। अब आप मुझे बताएं, आप ये कितनी शीट्स हैं इसके अंदर, हाउ मेनी शीट्स आर देयर, देयर आर हाउ मेनी शीट्स आर देयर, 37 देयर 37 शीट्स, ठीक है। लेकिन हम 37 नहीं लिखेंगे, हम 37 नहीं लिखेंगे, वी विल ट्राई टू मेक इट एज, हम इसको रिप्रोड्यूसिबल चाहते हैं, हम चाहते हैं रिप्रोड्यूसिबल है। तो फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट 1, ठीक है, 1। और यहाँ पे आके ये अब आपने ये डाला स्लैश, और यहाँ पे आप लिखोगे आर एन वर्कशीट। अब आपका एक सवाल होगा मुझसे कि सर आप पहले जब लोकल आप लिखते थे फॉर ईच आई ऑफ लोकल आप करते थे, तो आपने हमें कहा था कि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर पहले आप ये लिख सकते थे, आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा, आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अच्छा कॉमर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप लोग गौर करो, यहाँ पर फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नम लिस्ट हो रहा है, लोकल लोकल की बात नहीं हो रही। जब लोकल लिखता है ना, फॉर ईच आई ऑफ लोकल लिखता, तो फिर मैं यहाँ पे इसको बगैर इसके लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर नम लिस्ट की बात हो रही है। तो नम लिस्ट की बात होगी, तो यहाँ मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे इसको मराद मेरी है, तो मैं कह रहा हूँ 1 से 37 तक जाना है आपने, 1 से 37 तक, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने इसको दोबारा ओपन करें, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक एक फाइल इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सेल, यहाँ पे केपी के फाइल का नाम लिख दें, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम लिखें, आगे हैं, यहाँ पे आप लिखें शीट, शीट, ठीक है। शीट में यहाँ पे अब आप लिखेंगे आर वर्कशीट, वर्कशीट कॉमा, ठीक है। और साथ आप लिख दें फर्स्ट रो, ये आपकी एक फाइल आपकी अभी आपकी आई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने अपेंड करना है, अपेंड यूजिंग केपीके, और फिर सेव केपीके हमारे पास, ठीक है। क्या किया मैंने अब तक, मैंने इंपोर्ट एक्सेल किया, मैंने एक्सेल इंपोर्ट की रिटर्न लिस्ट की, मुझे पता इसमें 37 शीट्स। मैंने टेम्प फाइल एक बनाई केपीके के नाम से, केपीके मैंने सेव किया केपीके एम्प्टी ओके के नाम से, और फिर मैंने एक लूप चलाया, मैंने लूप चलाने की कोशिश मैं करने जा रहा हूँ, मैं अभी कोशिश करने जा रहा हूँ, अभी चला नहीं है, तो लिहाजा मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट, फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट के अंदर यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पे ये लिखा
और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं करना भूल गया हूँ गाइस, मैं करता चलूँ, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रोकर है वो, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। फर्स्ट रो क्लियर अपेंड यूजिंग केपीके और सेव केपीके। अब हम ये चलाएंगे तो हमारी सारी फाइल्स इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, हमारी सारी फाइल्स मर्ज होना शुरू, अपेंड होना शुरू हो जाएंगी। हमें करना बेसिकली क्या था, मैं आपको दोबारा डेटा दिखाऊंगा। ये डेटा है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो डेटा है, इस डेटा के नीचे ये वाली फाइल आके लग जाए, यानी ये वाले नंबर्स, ये वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके, यहाँ पे आके लग जाए। दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन डेटा। हम चाह रहे हैं कि दूसरा ये लगे ना, फिर तीसरा ये ऐसे लग जाए, तीसरा जो है वो यहाँ पे ऐसे इसके नीचे लग जाए, ठीक है, चौथा जो है, चौथा पे इसके नीचे ऐसे यहाँ पे लग जाए। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन डेटा। अभी अब अगर आप एक्सेल में देखो, एक्सेल में अच्छा सा काम है ये, एक्सेल के अंदर भी छोटा मोटा काम नहीं है ये, एक्सेल के अंदर भी बहुत लंबा काम है ये। आपने 37 शीट्स को करना है, और फर्स्ट करो भी 90 शीट्स और पड़ी हुई है, तो आपने 90 चीजें इकट्ठी करनी है आपने, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टास्क। वी नीड टू फाइंड सम एफिशिएंट वे कि जल्दी से हमारी जान छूटे, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये काम करना है उसके अंदर। फॉर टाइमिंग मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वरना वो डेटा कहेगा इसमें एरर आना शुरू हो गया आपका, ठीक है। तो हमें ये हम काम करें, बैकएंड पे हम काम ये करना चाहते हैं। वी वांट टू अपेंड दीज फाइल्स टुगेदर, ठीक है, अपेंड करना चाहते हैं हम सबको। तो हमने एक टेम्प फाइल बनाई, उसको हमने एम्प्टी स्टोर किया, ठीक है। ये दीज आर वेरी क्रूशियल कमांड्स, दीज टू आर वेरी क्रूशियल कमांड्स। और ईच एफ नमलिस्ट किया, नमलिस्ट में हमने कहा 1 से 37 तक चलाओ, इंपोर्ट एक्सेल किया, और हमने कहा केपीके को इंपोर्ट करो। उसमें शीट, शीट कौन सी इंपोर्ट करनी है, शीट इंपोर्ट करनी है, शीट वर्कशीट, वो वाली शीट जो 1 शीट पर है, ठीक है, जो पहली शीट पर है, ठीक है। और आपने कहा फर्स्ट रो स्ट्रिंग, उसकी पहली रो को एज अ वेरिएबल नेम क्लियर करो, और क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम कर लें आप, यहाँ पे साथ लिखें ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, सारे डेटा स्ट्रिंग में आए, क्योंकि हो सकता है मोमिना ने जब डेटा एंटर किया हो, जब मोमिना ने डेटा एंटर किया हो, तब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा। अब लेट्स सपोज मेरी जब आर ने डेटा एंटर किया, उससे गलती हो गई हो, गलती क्या हो गई कि उसने यहाँ पे नंबर 29311 लिखा तो स्ट्रिंग नंबर में है, लेकिन साथ उससे स्पेस लिखी गई है। अगर से स्पेस भी लिखेगा, देखो मेरा स्टेटा मुझे बता रहा है, मेरा एक्सेल बता रहा है कुछ नहीं, नंबर ठीक है, लेकिन अगर या आप जानते हैं कि ये नंबर ठीक नहीं है, इस नंबर में एक्स्ट्रा स्पेस इंक्लूड हुई हुई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको भी एज अ स्ट्रिंग इंपोर्ट कर लेंगे फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है। इन सब को डेटा को एज अ स्ट्रिंग इंपोर्ट कर लेंगे, बाद में कोई डिस्ट्रिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में वी कैन डिस्ट्रिंग इट एज वेल। जी दाऊद। सर जो आपका लूप के अंदर जो सिंटेक्स है उसको आप अगेन डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ जी, मैं जो कह ये ही रहा हूँ, हाँ। इंपोर्ट एक्सेल केपीके, ये इसको जरा वर्ड्स में क्या है, हाउ इट इज? तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक फाइल जो हम पहले हम करते थे, हम सिंपल जाते थे, हम कहते थे कि एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करो केपीके के नाम से, ठीक है। उस फाइल एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट है केपीके के नाम से, और मैं कह उसमें शीट ये वाली इंपोर्ट करनी है, जो शीट ये वाली है आपकी, ठीक है। उसमें शीट आपने जो इंपोर्ट करनी है वो ये वाली है, आर वर्कशीट 1, जो कि यहाँ से हमने डिस्क्राइब में स्टोर हुई है, रिटर्न लिस्ट में स्टोर हुई है, ये वाली, ठीक है। तो पहले लास्ट लास्ट में जो ये कॉलम्स हैं, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये कौन सा, ये वाला जहाँ आपका कर्सर है सर, जहाँ पे आपका, वहाँ पे आप कर्सर, इन्वर्ट, वहाँ ये पे जो इन्वर्ट, जी जी, ये व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? जी, दिस बेसिक, हाँ बेसिकली ये बता ये रहा है, ये स्ट्रिंग है ना। अब आर वर्कशीट के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, आर वर्कशीट के अंदर वर्कशीट 1 में दाऊद एक स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है ना, ये इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहे हैं, तो लिहाजा मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने डाले हैं यहाँ पर। मैं इस डेटा को बताना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है इसके अंदर, ठीक है, वो 1 नहीं है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट्स अ स्ट्रिंग। उस डेटा के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हुआ वो, ठीक है। और फिर आर वर्कशीट जो है उसका नाम है, आर वर्कशीट उसका नाम है, ठीक है। वो एक लोकल ही है, वो एक मैक्रो है, तो मैक्रो को कॉल करने के लिए दोबारा मैंने यहाँ पे वो चीज़ डाल दी है, ये वाली चीज़। सर जो कंफ्यूजन है मुझे वो ये है कि यू हैव 37 शीट्स, यू आर हाँ, कॉलिंग देम वन बाय वन, राइट? वन बाय अब वन, यस। अब सिंटेक्स के अंदर ये कहाँ लिखा है कि इसको फर्स्ट शीट के साथ अपेंड करना है आपने? अपेंड करने, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर, आप द पॉइंट इज कि आप तो 37th शीट के ऊपर भी अपेंड कर सकते हैं बाकी फाइल्स को, राइट? बाकी बिल्कुल शीट्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सिंटेक्स में कहाँ लिखा हुआ है? अपेंड, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। ये शीट क्या, ये पहली कमांड क्या करेगी, ये शीट पहले डेटा को इंपोर्ट ये लेके आ जाएगी, ये पहली जो हमारा जो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ है यहाँ पर, ये पहला डेटा लेके आ जाएगी, ठीक है। अब
क्या होगा, इसको मैंने कहा एक एम्प्टी फाइल है अपेंड यूजिंग केपीके, यहाँ पे लिखा हुआ अपेंड यूजिंग केपीके, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, वो फाइल एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये जाएगा, ये अच्छा, उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। इट्स ऑल टुगेदर अनदर फाइल जनरेट होगी, हाँ आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल और था कि मेरा ख्याल था कि इसी फाइल के अंदर जो है ना वो शीट 1 अपेंड होगी। नहीं ओके, वो राइट, एक अलग नाउ अलग डेटा अंडरस्टूड। फाइल बन रहा है, ठीक है। अब वो जब इंपोर्ट अपेंड हो गया, वो सेव, हमने कहा केपीके को सेव कर लो, केपीके को सेव करना बहुत जरूरी है, ये पहले आइटरेशन में सेव हो गया। अब जब दूसरा आ जाएगा, दूसरे में दूसरी शीट आएगी, दूसरे का डेटा उसी शीट में, जो पहली आपकी शीट जिसमें आपने केपीके सेव किया हुआ है, पहला डेटा, यानी पहला आपका जो क्रॉप है, पहली क्रॉप आपकी है मेज, तो मेज में आपका फिर राइस का डेटा भी साथ शामिल हो जाएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको इकट्ठा, उस फाइल में इकट्ठा नहीं हो रहा, एक अलग से फाइल बन रही है, उस फाइल को नहीं डेटा छेड़ता, ठीक है। आगे मैं दोबारा वापस जाना तो फिर वो फाइल तो हमने लूज कर बैठे ना, तो हमने वो लूज नहीं करनी है। तो अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे और हम इसको चलाएंगे। अगेन गाइस डिस्क्लेमर, मैं गलती कर सकता हूँ, कोडिंग में गलती करना इज पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, हमें गलती को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इंट्यूशन पीछे यही है, ठीक है। यहाँ पे आई, हमने क्लियर ऑल दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा, टेम्प फाइल बनाई और हमने इसको इकट्ठा हमने फिर रन करना है, और ये हमने अपेंड किया और यहाँ पे हमने इसको रन कर लिया, ये देखें इंपोर्ट अपेंड खुद ही कर लिया उसने, खत्म। अब आप नीचे आओ, यहाँ पे ब्राउज करो डेटा को अपने, ये देखो सारा डेटा अपेंड हो गया, मेज का, मेज के बाद एक ही को इकट्ठा किया जा रहा है, मेज नहीं करना, मेज के बाद वाले डेटा भी करना है, कोई गलती कर बैठा है इसके अंदर, ये क्लियर ऑल, क्यों इसने एक ही tool पकड़ा है, फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट blah 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 sheet R and worksheet 1 से 37 तक जाओ, तो each F numbers इजी क्यों ले रहा हूँ, तो चलो इसको इजी कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग। मैं इसका आपको अभी एक बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं आपको फॉर टाइमिंग में इसका फिलहाल अभी आई कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा मैं आपको, दैट इज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। इसको अब चला देते हैं। अब देखते हैं, अब ठीक है, ठीक है। मैं बाय द वे उसका भी आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, वो मेरा प्रॉमिस है, वो ठीक मैंने अभी करना है। अभी इसमें अभी मैंने क्या सिंपल किया, मैंने यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको आके देखूँ, यहाँ मैंने क्या किया, शीट, मैंने शीट 1, क्योंकि मैं शीट का ऑलरेडी नाम सेव था, शीट 1 2 3 ऑलरेडी अपने नाम से सेव थी, तो लिहाजा मैंने सिंपल यहाँ पे सिंपल ये डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि हमारी शीट का नाम ऑलरेडी जो था वो यहाँ पे ये सेव था, ये वाला हमारी शीट का नाम 1 2 3 4 5 7 8 ऑलरेडी सेव है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सिंपल शीट का लूप लगा के मैंने चला दिया मैंने उसे, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फाइल का नेम इंपोर्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है। एक आखिरी चीज पे मैं जाऊंगा, वो भी इंपोर्टिंग है, उस पर भी पेंट करेंगे, लेकिन आपको याद होगा हैरपुर वाली फाइल्स में जिसमें सेल रेंज आपकी हैराब थी, ठीक है, जिसमें आपकी सेल रेंज जो थी, सेल रेंज आपकी कुछ और हुई थी, हम उस फाइल को अब जाके देखते हैं कि उस फाइल को इंपोर्ट हम कैसे करें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी काम था। हैरपुर अपेंडिंग, ओ ओ, आजकल तो लैपटॉप की बैटरी भी लो नहीं होनी चाहिए, किसी टाइम भी लाइट जा सकती है अब तो। अच्छा, सर एक जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि ये हम्म, आपकी सिस्टम स्पीड अच्छी है, या कि ये कोई इतना हैवी टास्क नहीं है जो 37 फाइल्स को हाँ आपने अपेंड किया है। हाँ हाँ, हाउ इट इज, मतलब ये स्टेटा के अंदर। ये बहुत इजी है, ये मेरे सिस्टम से सब कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका सिस्टम भी जल्दी करेगा, हाँ ओके, थोड़े इट्स बहुत ओके, दैट्स व्हाट आई एम मैं इसका मतलब है कि स्टेटा इज नॉट दैट हैवी ऑन रैम, मतलब है नहीं, मैं इतना ये हैवी समझ। नहीं है, इतना हैवी ओके, नहीं है, यानी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मेरे पास पहले फोटो ड्यू था, फोटो ड्यू के अंदर ये काम मुझे कोई 1 मिनट तो मैं बोलूँगा 30 सेकंड में होता था, जब मेरे पास अपना ये मैंने i7 लिया, तो मेरे i7 में ये काम वो 30 सेकंड में बजाय 10 सेकंड में होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अगेन मुझे पता नहीं, मुझे फील नहीं आता था कितना मेरा मेमोरी खाई जा रही है कंप्यूटर की, ठीक है, तो इतना हैवी नहीं है। अच्छा, मैं अपनी क्लास का एंड ना इस कंबर वाली फाइल को मैं खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। इस कंबर वाली फाइल को मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरी फाइल ना आराम, अब ये कंबर वाली फाइल को अगर आप नोट करें तो कंबर वाली फाइल मेरी A3 से शुरू होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल अभी। इम्पोर्ट
एक्सेल कंबर डॉट xlsx डिस्क्राइब। ठीक है, अब आप देखें इस चीट कंबर में जो है आपके कुछ इस तरह से डेटा आपका स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, आपका रिटर्न लिस्ट में करता हूँ साथ, रिटर्न लिस्ट। आपको पता है आपका डेटा जो है वो A1 से शुरू नहीं हुआ हुआ है, S3 आपका A1 से नहीं बल्कि A3 से शुरू होता है। आपका डेटा A1 के बजाय S3 से शुरू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, एक लोकल बनाओ, लोकल लोकल x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसमें सेव करो R वर्कशीट को, R वर्कशीट 1 को। ठीक है, आप इसको सेव करो, आप इसको ओके सॉरी R रेंज 1 को हमने स्टोर करना है, R रेंज 1। ठीक है, हमें R रेंज 1 हमने इंपोर्ट किया, हमने एक लोकल के अंदर हमने रेंज को स्टोर कर लिया। अब हम कहते हैं लोकल x इज इक्वल टू सब ISTR। ठीक है, यहाँ पे हमने उस लोकल को हमने कॉल करना है। ठीक है, ये हमारा लोकल यहाँ पे दोबारा वापस आ गया, सब ISTR। ठीक है, सब ISTR यहाँ पे आकर आपका आ गया, और आपने रिप्लेस क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है A1 को A3 से, कॉमा डॉट। ठीक है, आपने यहाँ पे A1 था ना आपका, आपका A1 A3 हो जाए तो आपका काम आसान हो सकता है। ठीक है, जो हम वहाँ पे जाके खुद सेल रेंज ठीक करते हैं, वो सेल रेंज यहाँ पे हम लोकल के थ्रू कैसे चेंज करें, या अगर वो चीज़ हमें ना खोलनी पड़े तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं, हम वो काम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, लोकल x इज इक्वल टू R रेंज 1, और साथ x आपका ये आ गया, और A1 और A3 आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। यहाँ पे आए हम लोग, और हमने यहाँ पे आके तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले एक दफ़ा DI x करके कि ये ठीक तरह से हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, मतलब मैं इसको यहाँ पे वेलकम डालूंगा तो वो होगा, अब चलेगा। जो एक सेकंड है गाइस, I also need to open my old syntax. D ये एक सेकंड है, मैं सर रिकॉर्डिंग रोकूँ ताकि, क्योंकि स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग को हमेशा हमें इस तरह से हमें इसको लेके आना होगा। ये स्ट्रिंग अब ठीक चलेगा। ये हम DIX को चेक कर लेते हैं, अब ठीक है। स्ट्रिंग था, मैं लोकल एक्स के अंदर एक रेंज स्टोर करा था जो स्ट्रिंग में नहीं थी। ठीक है, मेरी गलती पहले ये थी, दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिक एक स्ट्रिंग लोकल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहा था। ठीक है, तो मुझे बताने के स्ट्रिंग करने के लिए तो मुझे इसको यहाँ पे इसको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक लोकल एक्स बना रहा हूँ, उस एक्स के अंदर मैं रेंज को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, उस लोकल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, उस लोकल में मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आपका A1 है, जहाँ पे आपका A1 है उसको A3 से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब आऊँगा, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सेल, यही सारी कमांड दोबारा, यहाँ पे कमांड यहाँ पे वापस आ जाएगी। यहाँ पे शीट, शीट आप कौन सी लिखेंगे, R वर्कशीट 1। ठीक है, R वर्कशीट 1 आपने यहाँ पे ये लिखा, और सेल रेंज की जगह आप क्या लिखोगे, सेल रेंज, सेल रेंज, और सेल रेंज में आप लिखोगे सिंपल एक्स और कॉमा की। अब आप अगर आपने फाइल इंपोर्ट करनी है तो फाइल आराम से इंपोर्ट होगी। ठीक है, ये हमने किया, और ये फाइल इंपोर्ट होगी, और देखो फाइल इंपोर्ट फर्स्ट रो करना भूल गया था, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो तो करना भूल गए थे। अब हम करेंगे, चलाएं दोबारा सब इकट्ठा, और ये हमने किया, और ये देखो फाइल इजीली इंपोर्ट हो गई। जो फाइल हम वहाँ पे देखे थे वो फाइल इंपोर्ट आराम से हो गई। यहाँ पे हमें वो दोबारा सेल चलने की जरूरत नहीं है, दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लोकल्स एंड लूप्स। ठीक है, एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दूंगा, एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, ये आप लोग चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। मेरा ड्रॉप बॉक्स में ये फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल का नाम है कोर्स वैल्यूएशन, ये लम्स की ही अपनी ही फाइल है एक्सेल फाइल्स के अंदर। यहाँ पे आप देखो ये फाइल्स मैंने रखी है 1101 कोर्स वैल्यूएशन, 1201 1301। ठीक है, ये कोर्स वैल्यूएशन की फाइल यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप इन फाइल्स को ओपन करो, इन फाइल्स में सेल रेंजेस आपकी यहाँ पर ही हैं। आपके डेटा यहाँ से शुरू होता है A9 B9 से। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, इन फाइल्स को आपने अपेंड करना है, ठीक है। यू नीड टू अपेंड दिस फाइल्स, B9 से लेकर B9 से हर फाइल शुरू होगी, हर फाइल B9 से शुरू होगी। तो आपने क्या करना है, आपने फाइल्स को अपेंड करना है, 1101 को, 1201 को, 1301, 1401, ये हमसे कोर्स वैल्यूएशन की फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको इकट्ठा करना है आपने, ठीक है। तो ये वो सवाल है जो आप लोग करोगे। मेरा टास्क ये है कि मैंने आप लोग को जो वर्कशीट वाला टास्क था, ये वाला वर्कशीट वाला, ये कहाँ पर है, ये वाला, यहाँ वर्कशीट पे जो वो मसला जो भी आया था मैं उसको भी आपको एड्रेस करके दूंगा। अब मैंने सिंपल किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल लूप शीट 1 पे चला दिया है, हालांकि ये भी इतना एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे वर्कशीट लिखाना चाहिए, जैसे यहाँ पे वर्कशीट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी इन द वेरी नियर फ्यूचर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वर्कशीट आना चाहिए, वर्कशीट कैसे हम यहाँ पे लेके, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम द लूप्स, ठीक है। लूप्स की प्रैक्टिस लाजमी करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लूप्स आपको आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर ये कोई गेम बहुत अपनी चलेगी इस डाटा की सर? डेटा की गेम हमने कहा था, मैं आपको व्हाट आई एम डूइंग एट दिस टाइम इज कि मैंने ऑलरेडी आउटलाइन के शुरू में लिखा था कि माय पर्पस इज टू प्रिपेयर यू गाइस फॉर सर्व टेस्ट, ठीक है। या जब आपके सामने सर्व का टेस्ट आपके सामने है, मैं सर्व का टेस्ट आपको शो करूंगा अब, ठीक है। अब हम उस टाइम पे आ गए कि मैं आपका सर्व का टेस्ट आपके सामने शो करूँ। आप सर्व के टेस्ट को देख के आप लोग ये कह सकते हैं कि हमें समझ आ गई सर्व का टेस्ट, ठीक है। सॉल्व करना तो जाहिर बात है, अब क्योंकि आपका मसला बच्चों का होता है कि बच्चों को सर्व का टेस्ट समझ ही नहीं आता कि सर्व का टेस्ट में है क्या, यानी इतने मुश्किल कमांड्स क्या हैं। अब आप देखोगे तो आप लोग देखोगे कि यार सर्व का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, ऑल वी डू इज टू प्रैक्टिस, ठीक है जी। बाकी अब इतना हो गया, लेकिन अगेन दिस इज प्रिपेयरिंग योर फाइल, प्रिपेयरिंग ऑल यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर सर्व टेस्ट, जो सर्व में आपने अप्लाई करना है, आईडीएस में करना है। उसके लिए आप लोग के वो टेस्ट आपके लिए हलवे बन जाएंगे आप लोगों के लिए। दैट्स द आइडिया ऑफ लैब्स। तभी मैं बार बार मैं बच्चों को कह रहा हूँ ना यार, लैब्स मिस ना करो अब वाली, क्योंकि अब स्टेटा बहुत ऊपर जा रहा है। अगर अब आप लोग लैब्स अब मिस करोगे तो अब आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, जो आपने पहले अब तक आपने काम किया था, आप जनरेट एजेंट जो कर रहे थे, अब लूप्स में वो काम हो रहा है, ठीक है। हम ऑटोमेट करें उस काम को, तो लिहाजा इस काम के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस आनी चाहिए और तवज्जो ज़्यादा चाहिए। तो अगर बच्चे नहीं आ रहे तो उसमें मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार हर क्लास से पहले बोल रहा होता हूँ, प्लीज़ क्लास में आ जाओ, क्योंकि काम वो मुश्किल है, अब काम ईजी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, लेकिन थैंक यू एवरीवन यार, आप सब आए, काफ़ी लोग चले भी गए हम लोग, तो आप लोग का फ़ायदा ये है यार। तो ये मेरी तरफ से था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि अब इस चीज़ को हमने कैसे आगे लेके चलें। लेकिन मेरे ऑफिस आवर्स भी हैं, 4 से 5 ट्यूसडे थर्सडे को मेरे ऑफिस आवर्स चल रहे होते हैं। तो कोई लूप मसला हो तो ऑफिस आवर्स में अनअनाउंस्ड आ जाओ, ठीक है। अनअनाउंस्ड आके मुझसे बात करो, पूछो कि लूप्स में ये चीज़ नहीं हो रही, क्या मसला हो रहा है, और फिर टाइम पूछो, बजाय इसके कि उस टाइम पे आके आप सब पूछो जब क्विज आने वाला है, ठीक है। उस टाइम तो हर कोई पूछ रहा होता है। तो लेकिन अगर आप लोग अभी पूछ लोगे तो आप लोगों को पैनिक कम होगा और आप लोग सही तरह से चल रहे होगे। तो मेरी तरफ से तो सब यही है यार, बाकिया द गेम इज इन द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये है। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट सर, कल दिल साहब से एक उनके लेक्चर में कुछ टाइम सीरीज की ना, हम टाइम सीरीज डाटा के ऊपर स्टडी चल रही है, तो वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स हैं रिग्रेशन के, जिसमें आप रिग्रेशन को डी ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं। T20 कर रहे होते हैं जी, तो जी वो उसका फर्स्ट डिफरेंस ले रहे होते हैं जी। तो वो मतलब वो थ्योरेटिकली तो समझ आ रही थी वो जो बात कर रहे थे, तो इट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन के किसी टाइम पे आप जो है मतलब सिर्फ डाटा के अंदर वो चीज दिखा सकें, हाँ। मतलब वो बी ट्रेंडिंग सम टाइम दिखा सकता हूँ मतलब वो आप देख लीजिए जब मतलब शायद वो भी आपसे बात करें, लेकिन वो थोड़ा सा उसको समझ में थ्योरी को फर्दर ग्रास करने में हेल्प। मैं आपको दिखा दूंगा। अगेन मेरे पास टाइम नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा मसला ये हो रहा है क्योंकि ना मुझे मेरा अगला जो स्टेप है वो विजुअलाइजेशन के ऊपर है। मुझे डेटा विजुअलाइज करना आप लोगों को दोबारा सिखाना है। आप लोगों ने एसडी में किया हुआ है, लेकिन वो दोबारा थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा एडवांस करके लेके जाऊँगा। उसमें लूप्स आ जाएंगे, लूप्स की तरह हम ग्राफ जनरेट करेंगे और उसमें चीज़ें आएंगी। आइडिया है कि हम वो वाली चीज़ में मैं टच कर जाऊँ। अगर मुझे नहीं मिलता टाइम तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे ऑफिस आवर्स में आ जाओ, मैं आपको उसकी थ्योरी के उसको मैं आपको स्टेटा में इम्प्लीमेंट करना सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कर सकते हैं उसको स्टेटा के अंदर D10। राइट, थैंक यू। तो ये चलो यार गाइस, टेक केयर, हैव हैप्पी रमजान मुबारक टू एवरीवन। अगला जो है वो रमजान आ रहा होगा अगले हफ्ते में, तो रमजान मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।
आई होप आप सबके रोज़ अच्छे गुजरें और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है फिर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।